कैप्सूल एकेडमी पेश करता है इस्लामिक स्टॉक्स डॉट इन के साथ एथिकल फाइनेंस का आपका नया दरवाजा। यहाँ है कैप्सूल फ्लैशबैक, जहाँ हम आपकी स्टॉक मार्केट तालीम को हलाल इन्वेस्टिंग के साथ मजबूत बनाते हैं। आज के तेज रफ्तार फाइनेंशियल वर्ल्ड में हलाल इन्वेस्टिंग आपके पैसे को वैल्यूज के साथ जोड़ता है, एथिकली, रिस्पॉन्सिबली और पावरफुल तरीके से। हमारे एक्सपर्ट्स के इंसाइट से आप सीखेंगे डॉक्टर फैसल जैदी, महबूब कुरैशी, डॉक्टर नईम शरीफ, शादाब भाई और नदीम अहमद, जहां नॉलेज और एक्सपीरियंस मिलती है। 1 जून से 31 अगस्त तक का मौका। हमारे एक्सक्लूसिव कैप्सूल फ्लैशबैक सीरीज से जुड़िए। क्यूआर कोड स्कैन करें और आज ही रजिस्टर करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم जी माशाल्लाह। अनीस भाई, बरकल और यू? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम जानते हैं, तकरीबन 2 महीने से हम लोग कैप्सूल फ्लैशबैक का जो हमारा कोर्स था, जो हम रिवीजन सेशंस ले रहे हैं एकेडमी के, वो चल रहा था। इसके अंदर हमने लगभग कैप्सूल एकेडमी में सिखाई गई तकरीबन सभी स्टडीज को हमने सीखा है और उसको समझने की कोशिश की है और उसका रिवीजन किया है, ताकि जो लोग नए आए हैं उनको भी ये चीजें समझ आए कि हम जो स्टडीज हम बात करते हैं, स्टडीज जो हम कर रहे हैं और जो स्टडीज के बारे में हम बता रहे हैं, उसका जो तरीका कार क्या है। और जो बाद में डॉक्टर साहब ने एसएमसी का हमें जो सिखाया था, जो इस साल हमने नई स्टडी जो सीखी एसएमसी की, उसके भी हमने शॉर्ट रिवीजन में डॉक्टर साहब ने हमें 5 सेशंस में एसएमसी भी सिखा दिया था। वो सारी चीजें सीखी हमने। उसके बाद जो हमारे जो कैप्सूल एकेडमी के जो डैशबोर्ड था, जहां पर हम स्क्रीनर के जरिए जो स्टॉक का ढूंढने का काम करते हैं, वो भी देखा। उसके बाद हमने जो हमारा इस्लामिक स्टॉक का एप्लीकेशन था, जिसके अंदर हम शरिया स्क्रीनिंग के साथ साथ बहुत सारी दूसरी चीजें हम करते हैं, वो भी हमने सीखी है। ये सारी चीजें सीखने के बाद फिर भी अभी कई अक्सर लोगों का ये सवाल रहता है कि हम क्या स्क्रीनर में आते ही स्टॉक खरीद लें, क्या डैशबोर्ड में आते ही स्टॉक खरीद लें, या क्या करें या कैसा करें। तो इन सब जो स्टडीज हमने सिखाई थी, उसमें ये सारी चीजें बताई जाती है कि कब स्टॉक जब हमारे उस स्टडी के इसमें आता है, स्टडी के बेस पर जब स्टॉक आता है, तो उसके बाद कब खरीदना चाहिए और उसको कब तक होल्ड करना चाहिए और एग्जिट कब करना चाहिए। इन सारी स्टडीज का निचोड़ जो होता है, यानी इन सारी स्टडीज को जब हमने एक पेपर पर लाने की कोशिश की और डॉक्टर साहब ने और हमारे जो टीचर्स हजरात ने उसको एक पेज पर, यानी एक सिर्फ सिंगल पेज के ऊपर उन सारी स्टडीज का निचोड़ को लाया है। उस निचोड़ का नाम 5 स्टार स्टडी है। इसके अंदर तकरीबन हमारे हर टाइम फ्रेम में हमें किस तरीके से स्टॉक को जब हमारी स्टडी पे आता है, तो कब खरीदना चाहिए और कब उसे सेल करना चाहिए, ये स्टडी सिखाई गई है। जो हमारे तकरीबन कैप्सूल 1.0, 2.0, 3.0, उन लगभग सभी स्टडीज में कैसे एंट्री करना है और कैसे एग्जिट करना है, जो क्राइटेरिया होता है वो क्या होता है, और उसको कैसे हमें किस क्राइटेरिया पर आने के बाद कैसे स्टॉक को बाय करना है बोलिए, या फिर उसको अपनी स्टडी पर आने के बाद उसको खरीदना होता है, या कब उसको सेल करना होता है। इस स्टडीज को एक पेज पर बताया गया है। तो हम इंशाल्लाह आज उस 5 स्टार स्टडी को सीखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से टाइम फ्रेम पर क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए और कौन सी चीजें देखकर हमें उसके एग्जिट लेना चाहिए। 1 मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट चालू रखिए। स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? जी आ रही है भाई। जी नजर आ रही। जी बिल्कुल। 1 मिनट, थोड़ा सा हेडफोन का इशू आ रहा है मेरे पास, 1 मिनट चालू रखिए। जी मोनीश भाई है अवेलेबल? ये आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही। तो ये 5 स्टार स्टडीज जो हम देख रहे हैं, उन स्टडीज के बारे में हमें आपको हम इंशाल्लाह मोनीश भाई डिटेल में उसका क्राइटेरिया क्या होता है, किस क्राइटेरिया पे आने पे हमें बाइंग में देखना है और किस क्राइटेरिया में आने के बाद हमें एग्जिट करना है, वो सारी क्राइटेरिया इंशाल्लाह हमें मोनीश भाई जो हमारे एसएमसी टीचर भी हैं
और बहुत ही बेहतरीन हमारे ट्रेडर भी हैं, वो आपको इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। जी मुनीस भाई। जी, जैसा कि आपको जुनैद भाई ने बता ही दिया है कि ये अपनी 5 स्टार स्टडी जो है वो कैप्सूल 1.0, 2.0, 3.0 इन तीनों का निचोड़ बनाकर एक पेज के ऊपर उतार दिया गया है और उसी का नाम दिया गया है 5 स्टार स्टडी। अब इसमें हम स्टडी में शुरुआत करते हैं मंथली, जो कि हमारा फार्म के लिए क्राइटेरिया, फार्म में जाने के लिए सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम को देखते हैं। तो किसी भी फार्म में हम जाने के लिए जाना चाहेंगे तो सबसे पहले इसमें कई क्राइटेरिया दे रखे हैं, उसमें से सिर्फ एक क्राइटेरिया भी पूरा होता है तो हम उस फार्म के अंदर जा सकते हैं। फार्म में जाने के लिए ये मंथली के साथ साथ हमें वीकली भी देखना पड़ेगा, वीकली के क्राइटेरिया डेली के भी देखने पड़ेंगे, उसके साथ में 15 मिनट को भी देखना पड़ेगा। बट अगर मंथली में जैसे हम फार्म के अंदर जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम उसमें चेक करेंगे कि मंथली पॉजिटिव हिस्टोग्राम बना है या नहीं बना है। जैसे कि हम सबने कैप्सूल 1.0 के अंदर पढ़ा था, डॉक्टर साहब ने हम सबको बताया था कि मंथली सेकंड हिस्टोग्राम सबसे सेफ होता है ना। अगर एमएसीडी हिस्टोग्राम हम देखते हैं तो उसमें सेकंड हिस्टोग्राम सबसे बेस्ट रहता है, सबसे सेफ रहता है। अगर वो पॉजिटिव मिल रहा है तब हम उसे क्या 1 स्टार काउंट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हमें मंथली पॉजिटिव हिस्टोग्राम नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, हम सेकंड क्राइटेरिया चेक करेंगे, सीसीआई 35 पॉजिटिव है या नहीं है। सीसीआई 35 पॉजिटिव है या नहीं है, इस चीज को देखेंगे। अगर पॉजिटिव है तब भी बिस्मिल्लाह कर सकते हैं। उसके साथ में हम ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा करंट मार्केट प्राइस है वो EMA 9 से ज्यादा है या नहीं है, या EMA 9 का जो मंथली कैंडल है वो 1/3 है या नहीं है। तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ती हैं। मगर ये पॉइंट जितने बताए गए हैं 1 से लेकर 6 तक जितने भी पॉइंट है, इनमें से एक पॉइंट अगर फुलफिल हो रहा है या 2 पॉइंट भी इसमें बैठ रहे हैं, 3 पॉइंट भी बैठ रहे हैं, या कुल मिला के ज्यादा से ज्यादा पॉइंट बैठ रहे हैं, तो वो हमारे फार्म को मजबूती देते हैं, है ना। अब जैसे इसमें ये भी चेक करना है हमें कि भाई हमारा जो कैंडल है EMA 200 के ऊपर है या नहीं है। वैसे बहुत कम चार्ट के अंदर मिलता है कि 200 EMA के ऊपर कैंडल का होना मंथली के अंदर, बट हमें ये क्राइटेरिया चेक करने हैं। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है और हमारा फार्म और भी ज्यादा मजबूत बनेगा। फिर हमें चेक करना है कि 920 EMA क्रॉसओवर फ्रेश है या नहीं है। उसके साथ में RSI तो कम से कम अपन को देखना ही देख के चलना है कि RSI 60 से ऊपर होने ही चाहिए। एक तो RSI का 60 से ऊपर हमारे फार्म के लिए होना बहुत ज्यादा बेस्ट रहता है ना। तो अपन को क्या मंथली क्राइटेरिया में अगर 1 स्टार मिल गया तो भी अपन बिस्मिल्लाह कर सकते हैं। अगर 2 स्टार मिल गए, 3 स्टार मिल गए, जितने भी स्टार मिल जाते हैं सबको हम 1 स्टार ही काउंट करेंगे। ये नहीं है कि इसमें 3-4 स्टार मिल गए तो उसे हम 3 या 4 स्टार कहेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि 3 या 4 या 2 या 1 स्टार भी मिल रहा है तो हम उसे 1 स्टार मंथली का काउंट करेंगे। एक अपनी जब भी हम कोई ट्रेड लेना चाहें तो अपने पॉइंट को अपनी डायरी में इस चीज को नोट करते हुए चले, है ना, कि 5 स्टार स्टडी की अपनी शीट अपने सामने हो और कोई भी ट्रेड ले रहे हो सबसे पहले इन क्राइटेरिया को चेक करते हुए चले। मंथली का एक क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, हमने 1 स्टार साइड में बना दिया। अब उसके बाद में हम देखेंगे वीकली का। वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि इसमें भी एक कंडीशन का होना मस्ट है। इसमें सबसे पहले इसमें सेम कंडीशन है लगभग। इसमें वीकली पॉजिटिव हिस्टोग्राम जो कि सेकंड हिस्टोग्राम सबसे बेस्ट बताया गया है सनफ्लावर के लिए, है ना। और CCI 35 पॉजिटिव हो रहा है तो वो भी अच्छी बात है। EMA 9 का कैंडल है, वीकली कैंडल है, उसमें EMA 9 का कैंडल बनना है। EMA 9 के ऊपर या फिर 2/3 कैंडल बन रही है EMA 9 के ऊपर तो वो भी सेफ है। उसके साथ में कैंडल अगर 200 EMA के ऊपर है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ये होना ही चाहिए, है ना। कैंडल का 200 EMA के ऊपर मस्ट बताया गया है, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया हमें। और ये 5वीं कंडीशन है कि 920 EMA क्रॉसओवर अगर फ्रेश मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और फ्रेश भी नहीं मिलता है तो भी हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। और RSI का इसमें हमें 55 से ऊपर होना जरूरी है। अगर RSI 55 से ऊपर नहीं है तो हमें इसमें थोड़ा सा बच के चलना है ना। बट इनमें से कोई भी 1 स्टार अपन को मिल जाता है, कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल हो जाता है तो भी उसे हम क्या काउंट करेंगे, 1 स्टार ही काउंट करेंगे। इस तरीके से फिर हमें अगर फार्म में जाना चाह रहे हैं, मंथली देख लिया, वीकली देख लिया, अब फिर हम डेली का क्राइटेरिया देखेंगे। डेली के क्राइटेरिया के अंदर कम से कम 2 सिचुएशन का फुलफिल होना जरूरी है। 2 सिचुएशन, इसमें सबसे पहली सिचुएशन बताई गई है, कंडीशन बताई गई है कि डेली कैंडल EMA 200 के ऊपर होना मस्ट क्राइटेरिया है। मतलब होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि EMA 200 के ऊपर डेली की कैंडल बनी होना जरूरी है।
दूसरी कंडीशन बताई है CCI 35 क्रॉसओवर हो रहा है तो वो भी अच्छी बात है, या फिर अपन का 920 का फ्रेश क्रॉसओवर हो रहा है EMA 200 के ऊपर, है ना। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन मिल रही है तो उसको भी हम एक ही कंडीशन मानेंगे। उसके साथ में डेली पॉजिटिव हिस्टोग्राम मिल रहा है MACD का, और MACD का सेकंड डे का हिस्टोग्राम मिल रहा है ना। डॉक्टर साहब ने जैसे बताया गया बाहर की खेती और घर की खेती, ये हम कैप्सूल 1.0 के अंदर समझ चुके हैं ये सारी चीजें। आप भी सब जानते होंगे, कैप्सूल 1.0 की वीडियोस देखें कि बाहर की खेती कहलाती है कि जो हम ऑलरेडी स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर है और उसके अंदर कोई हम ट्रेड ले रहे हैं, उसके अंदर कोई सीड्स देख रहे हैं या अपन क्या कहते हैं सनफ्लावर देख रहे हैं, तो वो अपनी घर की खेती कहलाती है। और कोई स्टॉक अपने पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है और उसमें हम ट्रेड ले रहे हैं तो वो हमारी बाहर की खेती कहलाती है ना। इसके अलावा डेली कैंडल EMA 7 के ऊपर होना चाहिए, ये भी एक क्राइटेरिया है। या सबसे लास्ट में जो क्राइटेरिया दे रखा है RSI 50 से ऊपर होना जरूरी है। मतलब इन सारी कंडीशनों में से दो कंडीशन भी फुलफिल होती हैं तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, 1 स्टार ही काउंट कहलाएगा। इसी तरीके से जो लास्ट क्राइटेरिया है इसके अंदर जो अब देखेंगे 15 मिनट का क्राइटेरिया है, उसमें 15 मिनट के क्राइटेरिया में दोनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। जैसे कि इसमें दोनों कंडीशन दे रखी हैं, कि एक पहली कंडीशन है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमको देखना है कि कैंडल 200 EMA के ऊपर बना हुआ होना चाहिए। सेकंड कंडीशन 920 क्रॉसओवर होना चाहिए और पॉजिटिव हिस्टोग्राम भी हमें एंटी का सिग्नल देता है। इन दोनों में से कोई एक चीज हो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इन दोनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। फार्म के अंदर हम जा रहे हैं, फार्म के अंदर जा रहे हैं तो फिर हमें क्या थोड़ा बहुत फंडामेंटल भी देखना पड़ता है कि 1-2-4 फंडामेंटल भी अपन को मिल जाते हैं इसके अंदर तो और भी ज्यादा अच्छी बात है। तो फंडामेंटल में अपन को क्या देखेंगे, फंडामेंटल में देखेंगे कि हमारा ये लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट है। आपने भी देखा होगा कि अपन की हल्ला बोल स्टडी चली थी, उसमें क्या रिजल्ट की बेस पे स्टडी थी कि रिजल्ट एंड ट्रेड, कि मतलब रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो हमें डिमांड जोन पे स्टॉक मिल रहा है, वहां से हम स्टॉक को उठा रहे थे, और रिजल्ट खराब आ रहा है तो सप्लाई जोन पे मिल रहा है तो हम उससे बच रहे थे, है ना। तो उसी तरीके से इसमें अपन फंडामेंटल भी चेक करते चल रहे हैं कि लास्ट क्वार्टर और एनुअल रेट अच्छे आए हैं तो हम उसमें हमें एक मजबूती मिल सकती है। उसके अलावा लास्ट 3 क्वार्टर के अर्निंग पर शेयर ग्रोथ भी उसकी पॉजिटिव होना जरूरी है। ऑपरेटिंग मार्जिन है 10% से ज्यादा होना जरूरी है। उसके साथ में शेयर होल्डिंग पैटर्न भी FII DII का और प्रोमोटर अगर इसमें बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी एक हेल्दी पैटर्न कहलाता है। मतलब इससे हमें क्या एक हिम्मत मिलेगी, एक क्या कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आएगा, हाँ हम इस ऐसे ट्रेड के अंदर जा रहे हैं जिसमें FII इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, DII इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, या प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। इससे हमारे ट्रेड के अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा और हमारे अंदर भी हिम्मत आएगी उस ट्रेड को लेने के लिए। उसके साथ में अपन देखते हैं कि मनी कंट्रोल पर या स्किनर पर या दूसरी वेबसाइट पे हमें कोई गुड न्यूज आ रही है, या इन मनी के ऊपर भी मतलब अलर्ट आते रहते हैं न्यूज के, कोई गुड न्यूज आ गई किसी स्टॉक के बारे में, कोई न्यू ऑर्डर्स मिल गए या बल्क में कोई ऑर्डर आ गई, तो ये भी सारे क्या है इंडिकेटर होते हैं। ये बहुत अच्छे इंडिकेटर होते हैं जिससे हमें एक हिम्मत मिलती है कि हाँ हम जिस स्टॉक के अंदर बिस्मिल्लाह करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है ये। उसके साथ में ये चीजें जो मैं आपको बताई है, ये फंडामेंटल, ये सिर्फ हमारे किसके लिए हैं, ये अपन को फार्म और सनफ्लावर के लिए चेक करने हैं। सीड्स के लिए ये सारी चीजें कंपलसरी नहीं है। अगर हम फार्म के अंदर बैठना चाह रहे हैं या मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, या फिर हम सनफ्लावर के अंदर बैठना चाह रहे हैं, तो हम इन फंडामेंटल्स को चेक करेंगे। उसके साथ में अगर आप और भी कई चीजों की जानकार हैं, जैसे कि आप किसी की पकड़ है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर, किसी की सप्लाई और डिमांड जोन के ऊपर अच्छी जानकारी है, कोई हैरी बोर्ड की स्टडी के ऊपर माहिर है, कोई यूटी बोर्ड स्टडी के ऊपर फोकस करता है, कोई अपनी ट्रेड के ऊपर फिबोनाची लगा के चलता है, कोई पाइवट स्टैंडर्ड स्टडी का माहिर है ना, कोई देखता है कि भाई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ या नहीं। तो ये सारी चीजें भी अगर आप जानते हैं तो माशाल्लाह अच्छी बात है, इन सारी चीजों की भी आप देखते हुए चल सकते हैं। मगर ये सारी चीजें अपन को ये फंडामेंटल बताएं, ये देखेंगे कहाँ पर, तो देखने के लिए इसमें बताया गया कि हम स्किनर की वेबसाइट के अंदर या स्किनर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें हम फंडामेंटल को आसानी के साथ में चेक कर सकते हैं। कि उसमें बताया गया कि उसमें अपन को चेक करना है, कि चेक करने में क्या देखना है कि वो कंपनी कि मतलब उसका कंपनी का जो बताया गया है कि FII DII इंक्रीज हो रहे हो, अर्निंग पर शेयर उसके पॉजिटिव में हो, ऑपरेटिंग मार्जिन 10% से ज्यादा हो,
लास्ट क्वार्टर एनुअल रिजल्ट असेंडिंग ऑर्डर में हो, मतलब बढ़ते हुए आ रहे हो, तो एक हिम्मत मिलती है इसके अंदर, है ना। उसके अलावा जो एग्जिट के क्राइटेरिया होते हैं, तो उसके अंदर भी हम जाएंगे, मगर उससे पहले कुछ चीजें इसमें इंपॉर्टेंट चीजें वो बताना चाहूंगा जी कि जी, हमें कुछ ऑप्शन लोगों को अगर कुछ समझ में नहीं आता या आता है तो हम कंफर्म कर लेते हैं पहले, एग्जिट क्राइटेरिया को लेने से पहले इसके ऊपर अगर कुछ सवालात है तो वो देख लेते हैं। जी 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 जुनैद भाई। जी, तो हमारे मोनीश भाई ने आपको बेहतरीन अंदाज में जो हमारी कैप्सूल की 5 स्टार स्टडी के बारे में बताया। तो डॉक्टर साहब हमें सिखा कर गए थे कि कैसे हमें स्टार्स ढूंढना है, यानी जो स्टडी आपको बताई जा रही है जो कि मंथली पे क्या क्या देखना है, उसमें से 1 स्टार निकालना है। जैसे इन 6 कंडीशंस में से एक भी कंडीशन फुलफिल होती है तो आपका 1 स्टार काउंट होगा। फिर आपको वीकली के अंदर 1 स्टार काउंट करना है। फिर उसके बाद आपको डेली के अंदर 2 कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो आपका 1 स्टार कंसिडर होगा। और उसके अलावा 15 मिनट्स में 2 चीजें आपको देखना है, जिसके बाद आपका 1 स्टार काउंट होगा। और आखिर में आपको जो फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल देखने हैं जो अच्छे होते हैं तो उसका 1 स्टार। यानी जो ट्रेड्स हम लेने जा रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा कम से कम आपको 3 से 4 स्टार तो देखना ही देखना है। अगर आप फार्म में हैं तो आपको 4 स्टार, और अगर आप सनफ्लावर में है तो कम से कम 4 से 5 स्टार। ये फार्म में 5 स्टार 4 स्टार, सनफ्लावर में भी वही। और अगर आप डेली यानी सीड्स में अगर देख रहे हैं तो आपको कम से कम 4 या 3 स्टार का होना जरूरी है। फाइनेंशियल की हमारी उतनी जरूरत होती नहीं है। 15 मिनट्स के अलावा मंथली का भी हमें 1 स्टार यानी 4 स्टार्स तो चाहिए ही चाहिए। ये सारी चीजें होती है। तो इन चीजों में आपको अगर कोई डाउट है या कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप सवाल कर दीजिए। तो यहीं पर हमारे मुनीश भाई हैं, मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर देंगे कि सबसे पहले ऊपर से हम जाते हैं। अगर इसमें फर्स्ट मंथली के अंदर आपका कोई डाउट है, इंशाल्लाह इसको हम लोग एंड में आपको चार्ट पर भी दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे आपको पॉजिटिव हिस्टोग्राम देखना है, कैसे सीसीआई का 35 पॉजिटिव देखना है। वो सारी चीजें इंशाल्लाह आपको हम चार्ट पे भी दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी इसके अंदर आपको अगर कुछ डाउट अस्सलाम वालेकुम हानिस भाई। जी वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि आपने इसमें मंथली वाले में बताया ना, सेकंड वाला जो आपका क्राइटेरिया है सीसीआई 30 का पॉजिटिव होना, लेकिन डॉक्टर साहब ने तो 69 को बताया था ना, मुझे भाई यही क्लियर करना है मुझे। जी 67 का होता है। 67 हमारा देखा जाता है, 67 या फिर 37, सॉरी 67 ही देखा जाता है हमारा। बराबर है ना मनीष भाई? जी पहले भी डॉक्टर साहब ने जो 5 स्टार स्टडी का सेशन लिया था उसमें एक जाविर भाई है, उन्होंने भी ये सेम सवाल पूछा था। तो बट मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारी स्टडी अपडेट होती जा रही है ना, तो उसमें सारी चीजें अपडेट होते जा रही हैं। तो इसमें अभी अपन को फॉलो करना है वो सीसीआई 35 को ही फॉलो करना है। 35 जो असल में होता है ना हमारे शकीब भाई, वो अर्ली आपको जी एंट्री और एग्जिट देता है ताकि आपको अगर कुछ 2-3% 5% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सके। 69 सेफेस्ट है, यानी वो चीज आपको मतलब एक थोड़ा सा टाइम फ्रेम के बाद आपको दिखाई देती है, लेकिन सेफेस्ट है। लेकिन अगर आपको अर्ली मोमेंटम कैच करना है तो 35 है, क्योंकि 35 अच्छा में अच्छा हम ये सारे 5 कंडीशन जो देख रहे हैं, 5 या 6 कंडीशन में, उसके अंदर 2-3 कंडीशन आपको मिल जानी चाहिए। एक कंडीशन भी मिलती है, अगर आपको मंथली पॉजिटिव देखते हैं या 35 पॉजिटिव देखते हैं या एक साथ दोनों देखते हैं तो आपको बेनिफिशियल रहेगा। एक से ज्यादा जितने कंडीशन फुलफिल हो रहे होंगे उसमें ज्यादा है। आज सिर्फ आप एक ही कंडीशन को देखना चाह रहे हैं तो आपको 67 69 भी आप कम से कम देखकर आप यूज उस पर अगर ट्रेड लेना है तो ले सकते हैं। ये इसका मतलब एक समझ लीजिए एंड कंडीशन है। 35 में अर्ली आपको दिखाई देता है, उसके साथ साथ मंथली पॉजिटिव आपका हिस्टोग्राम दिख रहा है, और 35 आपका थोड़ी देर पहले आपको नजर आता है। तो वो दोनों चीजें आप अगर मैच कर लेंगे तो आपको बेनिफिट थोड़ा सा ज्यादा होगा इसके अंदर। जी, जी शुक्रिया शुक्रिया। जी। और किसी का कोई सवाल है मंथली में, वीकली में या फिर अगर डेली में, तो आप यही मतलब पूछ ले, ताकि आइंदा जब हम एग्जिट में जाएं तो इंशाल्लाह हमारे मुनीश भाई आपको पूरा एग्जिट क्राइटेरिया इसके बारे में बता दें। चालू के अंदर कोई सवाल कर सकते, जी बोलिए, क्या बोले सवाल आपका? मतलब जब अभी बताने चालू हो और बीच में अगर आप सवाल दीजिए, आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको जब बताने जाएंगे तब आप भी पूछ सकते हैं। अभी इसके अंदर अगर आपको कुछ थ्योरी के अंदर या जो समझाया जा रहा है उसके अंदर कुछ डाउट होता है तो यहाँ पूछिए। आगे आपके मन में सवाल आता है तो आप आगे जाके पूछिए, कोई इशू नहीं है। ओके ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं, फिर एग्जिट क्राइटेरिया पे जाते हैं।
अभी हम आए जुनेद थे सर, ऊपर से नीचे की तरफ। जी जी पूछिए। वो जो साथी कह रहे हैं कि चालू में सवाल करने का, तो चालू में हजरत समझा रहे हैं, तो सवाल को नोट कर लें जी जी और उसके बाद जब सामने से जवाब दे के भाई सवाल करो, तब सवाल कीजिए तो बेहतर रहेगा, ताकि सर की जो स्टडी है उसमें कोई तकलीफ ना हो। जी, बिल्कुल सही, ये सही बेहतर बात है, सही रहेगा। बात है आपकी। बिल्कुल आप नोट डाउन कर ले सवाल जो भाई ने भी सवाल किया है, ताकि जो मोमेंटम चल रहा है सिखाने में उनमें डिस्टर्बेंस ना हो। जब इसके एंड में आपको बोला जाएगा कि भी सवाल करें, तब आप एंट्री का भी क्राइटेरिया के बारे में कुछ सवाल रहता है तो पूछ सकते हैं, एग्जिट का भी रहता है तो कुछ पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी इंशाल्लाह हमारे मोनीश भाई आपको एग्जिट क्राइटेरिया के बारे में बताते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। आप वालेकुम सलाम। वैसे आपने मंथली में बताया सेकंड हिस्टोग्राम सेफ होता है ना, लेकिन फाइव जी जी स्टार जी स्टडी के हिसाब से अपन अगर शायद 35 देख के अगर फर्स्ट हिस्टोग्राम पे बैठ जाते हैं तो कोई जी इसमें देखो सारी जो क्राइटेरिया बता रखे हैं ना वो सारे दे रहे हैं, उसी के हिसाब से हमें चलना है कि मंथली पॉजिटिव हिस्टोग्राम सेकंड हिस्टोग्राम पे ही हमें बिस्मिल्लाह करनी है। अगर ये क्राइटेरिया नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, दूसरा क्राइटेरिया मिल गया तो अच्छी बात है। हमें एक ही स्टार चाहिए, इसमें एक से ज्यादा मिल जाते हैं तो मजबूती आएगी हमारी ट्रेड के अंदर, और एक मिल जाते हैं या दो मिल जाते हैं तो वो भी सफिशियंट है। फिर हमें वीकली और डेली और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करना है इस तरह। मतलब ये 6 के 6 जो क्राइटेरिया इनमें से सिर्फ किसी एक का होना है तो मतलब 1 स्टार मिल गया। जी जी बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है, देखिए पढ़िए से, प्लेइंग फील्ड मस्ट ऑलवेज बी एनी वन और मोर ऑफ द गिवन कंडीशन, मतलब एक या इनमें से ज्यादा कंडीशन मिलती है तो हम उसे एक स्टार ही काउंट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से वीकली में भी लिखा हुआ है कि एक या एक से ज्यादा कंडीशन मिलती है उसे भी हम एक स्टार काउंट करेंगे। और डेली में कम से कम 2 कंडीशन का मिलना कंपलसरी है, उसमें से फर्स्ट कंडीशन का मस्ट होना मस्ट है। वो क्या है, डेली कैंडल एबव ईएमए 200, ईएमए 200 के ऊपर डेली कैंडल का बनना जरूरी है, ये क्राइटेरिया। और दूसरी को भी इनमें से क्राइटेरिया मिल जाता है तो भी हम इसमें बिस्मिल्लाह प्लानिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दोनों कंडीशन है ना, दोनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है ना। तो दोनों कंडीशन जी फुलफिल होंगी, क्लियर है, क्लियर है। उसके बाद ही हम अपने फार्म और सनफ्लावर में अगर बैठना चाह रहे हैं तो फिर फंडामेंटल चेक करेंगे। और फंडामेंटल चेक करने के बाद में उसमें फंडामेंटल में 2-3 चीजें भी मिल जाती हैं तो फिर हम बिस्मिल्लाह कर सकते हैं उसको। जैसे जो भाई जी जी पूछिए। जी जैसे आदिल भाई 15 मिनट टाइम 200 एमए के तो ऊपर है ना, वो 920 का फ्रेश ओवर ना हो तो फिर आप किस टाइम फ्रेम में पूछना चाह रहे हैं? 920 के ऊपर ही हो 15 मिनट के। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, जरा आप थोड़ा सा दोबारा पूछिए। आपका आपका सवाल था कि 15 मिनट के अंदर कैंडल जो है 200 ईएमए के ऊपर होनी चाहिए, बराबर है ना ये सवाल? जी सर, जी सर। जी, उसमें दोनों भी कंडीशन फुलफिल होना है, जैसे कि अभी मनीष भाई ने बताया कि जैसे 15 मेरा मिनट की मतलब दोनों भी 920 कंडीशन। का जो गेम है ना, वो जी 2-3 दिन तो ऊपर हो, और अपने आज देखा हो, अपने स्पिनर को आज आया हो, नहीं तो वो वैसा 15 मिनट उसके का लिए जो वेट होता करना है ना, चाहिए या फिर 15 मिनट का जो होता है, आपको 15-15 मिनट के कैंडल होते हैं। आपको एक दिन में वो हिस्टोग्राम पूरा बन के रिटर्न भी जा सकता है। आपको 15 मिनट का अगर 1 से 2 कैंडल भी हो चुके, 920 के ऊपर आपका कैंडल अगर 920 को हो चुका है और 200 ईएमए के ऊपर है, तो वो दो भी कंडीशन आपके फुलफिल हो गए। उसके बाद पॉजिटिव हिस्टोग्राम, यानी आपका जो एमएसीडी का जो हिस्टोग्राम होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव हिस्टोग्राम में एंट्री करेंगे तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। ये एक आपके कंडीशन फुलफिल 920 को भी होगा। यहाँ पर जो क्राइटेरिया वो 200 ईएमए और 920 ईएमए हिस्टोग्राम तो है ही 920 ईएमए नहीं है, 920 ईएमए नहीं है, 920 को है, मतलब क्रॉस ओवर हो चुका हो 920 का। उसके बाद जो लिखा है आपको पॉजिटिव हिस्टोग्राम, यानी आपका जो एमएसीडी का हिस्टोग्राम है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये एंट्री का सिग्नल होता है, मतलब एंट्री के लिए सेफेस्ट पॉजिटिव वे भी होता है, जाके हमें जो 15-15 मिनट के कैंडल मिलते हैं पॉजिटिव के, वो आपको फुलफिल हो जाएंगे और आपको कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। यानी आप जैसे एंट्री लिए तो आपको एंट्री लेने के फौरी बाद बूस्ट मिलेगा। आपका एंट्री लेते बराबर आपको थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा कि जी हाँ मैंने एंट्री लिया और बढ़ गया। नहीं तो अक्सर लोगों का देखने में आता है कि आपने एंट्री लिए और शेयर 2-3% डाउन हो गया। तो ये 15 मिनट के जो कैंडल बनते हैं ना, अगर आपने नेगेटिव हिस्टोग्राम में लिया
या फिर जो क्रॉस डाउन हो चुका 920 का उसके बाद लिया तो आपका लेते बराबर आपका फिर लॉस में नजर आता है। फिर आपका थोड़ी देर के बाद 15-15 मिनट के एक दिन के अंदर 920 को 2 बार भी हो सकती है, मतलब क्रॉस डाउन हुआ, फिर थोड़ी देर के बाद शाम तक या 3-3:30 को जो है वापस से क्रॉस ओवर भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव क्रॉस ओवर में लिया है तो आपको इनिशियल बेनिफिट मिल सकता है। ये इसका हम इंशाल्लाह आपको चार्ट के अंदर बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अभी मोनिश भाई इंशाल्लाह भाई एक बात थी, नहीं, इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, एक मिनट रुकिए, एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि इसमें डॉक्टर साहब ने बताया कि आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जब भी 920 क्रॉसओवर को देखोगे ना, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे MACD पॉजिटिव हिस्टोग्राम बना हुआ ऑलरेडी आपको दिखाई देगा, है ना। तो ये दोनों कंडीशन साथ में ही फुलफिल होंगी, मतलब एक चीज देखेगी तो दूसरी चीज ऑलरेडी उसमें हमें मिल जाएगी। ठीक है, आप जो सवाल पूछ रहे थे पूछिए। जुनैद भाई। हाँ जुनैद भाई, आपने कहा जैसे कि इसको जो आपने PDF डाला है इसको प्रिंट आउट करके रख लो। मैं भी ट्राई कर रहा था, लेकिन ये ना तो अपने कहीं और फॉरवर्ड ही हो रहा है, ना ही डाउनलोड ही हो रहा है। नहीं, कहीं का सीन नहीं जिससे इसको डाउनलोड कर सके। इसका लिंक मिल जाएगा, इस्लामिक स्टॉक का जो हमारा ग्रुप होता है उसके अंदर आपको मिल जाएगा इसका लिंक इंशाल्लाह। सेशन एंड होने के बाद एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको इस्लामिक स्टॉक का जो हमारा ग्रुप है वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ से ये कैप्सूल एकेडमी के ग्रुप से आप प्रिंट भी नहीं कर, मतलब कॉपी नहीं कर सकते। इस्लामिक स्टॉक के अगर आप ग्रुप में है तो इंशाल्लाह वहाँ पे आपको अभी इसका एक लिंक मैं डाल दूंगा एकेडमी में, वो आपको वहाँ रिडायरेक्ट करेगा और वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकेंगे। अभी लिंक डालता हूँ आपको, आप देख लीजिए वहाँ पे। जी शुक्रिया। बिल्कुल ठीक। तो हमारे मोनिश भाई आपको इंशाल्लाह यहाँ से एग्जिट के क्राइटेरिया बताएंगे, आप देख लीजिए इंशाल्लाह, फिर हम उसको चार्ट पर देखते हैं। ठीक है, जैसे कि फंडामेंटल्स लिखे हुए हैं इसके साइड में देखिए, इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी है कुछ जो डॉक्टर साहब ने बताई है। डॉक्टर साहब ने हमें एक चीज हमेशा सिखाई है कि हमें पेनी स्टॉक के अंदर कभी जाना नहीं है ना। पेनी स्टॉक मतलब जो छोटी कंपनियां हैं, जो 500 करोड़ से नीचे की कंपनियां हैं या 300 करोड़ से नीचे की कंपनियां हैं, या फिर ये पंप और डंप वाली कंपनियां हैं, मतलब कभी तो प्राइस बहुत नीचे है, कभी एकदम से भाग के ऊपर चली जाती है प्राइस और एकदम से नीचे आ जाती है। नीचे आने में भी टाइम नहीं लगता और ऊपर के अपर सर्किट भी बहुत लगते हैं और नीचे की लोअर सर्किट भी बहुत लगते हैं, है ना। और उसका मतलब क्या कहते हैं, 500 करोड़ से नीचे की कंपनी में हमें एंट्री नहीं लेना है। सीनियर है अगर वो काफी टाइम से अगर ट्रेड ले रहे हैं तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया 300 करोड़ के ऊपर की कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर बिगिनर है, अगर शुरुआत है, अगर हम नए नए ट्रेड करना सीख रहे हैं या कैप्सूल एकेडमी में नए नए जुड़े हैं, तो हमें बेस्ट क्राइटेरिया यही है कि 500 करोड़ से ऊपर की कंपनी में हाथ डालना है, 500 करोड़ से नीचे की कंपनी को हमें देखना भी नहीं है ना। उसके साथ में डॉक्टर साहब ने एक चीज भी हमें बताई है कि अगर किसी कंपनी के अंदर प्रोमोटर सडनली मतलब अचानक घटते ही जा रहे हैं तो ऐसी कंपनियों से भी हमें थोड़ा सा दूर रहना है कि प्रोमोटर्स अपने क्या कहते हैं शेयर, अपनी हिस्सेदारी को बेचते जा रहे हैं, तो वो भी एक डेंजर क्राइटेरिया रहता है कि ऐसे स्टॉक में भी जाने से हमें बचना है। अब हम देखते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमने ये सारी चीजें देख ली कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पर दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। और अब हम करेंगे क्या, अब हम ये देखेंगे कि हमारा स्टॉक CDSL में आ जाए। जैसे भी स्टॉक CDSL में आता है, अगर हम जिस भी स्टडी के हिसाब से चल रहे हैं तो वहां पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अपना, या फिर अगर हम देख रहे हैं कि कैंडल 200 EMA के नीचे है ना, तो फिर क्या है हम उसमें एग्जिट ले सकते हैं। अगर स्विंग के लिए हमने ट्रेड ली है तब, अगर स्विंग के लिए ट्रेड नहीं ली तो फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ऊपर ये देखेंगे कि डेली की अगर क्राइटेरिया से हमने अगर ट्रेड ली है तो सबसे जो बेस्ट क्राइटेरिया एग्जिट का डॉक्टर साहब ने बताया है हमेशा, वो 920 क्रॉस डाउन बताया है 1 आवर टाइम फ्रेम में, है ना। 1 आवर टाइम फ्रेम में 920 क्रॉस डाउन हो जाता है, वो सबसे बेस्ट क्राइटेरिया है। बट अपने हाथ में चल रही है खुजली, प्रॉफिट में हम आ गए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जल्दी बेचना चाह रहे हैं, जल्दी निकलना चाह रहे हैं स्टॉक से, तो क्या है फिर हम क्या देख सकते हैं कि CCI 35 क्रॉस डाउन हो जाता है, तब भी हम निकल सकते हैं। या फिर नेगेटिव 15 मिनट EMA कैप्सूल बनता है, उसमें भी हम एग्जिट ले सकते हैं। उसके अलावा 920 क्रॉस डाउन होता है डेली टाइम फ्रेम में, जब तक भी हम वेट कर सकते हैं। कैंडल EMA 7 के नीचे आता है, ये भी एक एग्जिट क्राइटेरिया है। या RSI 70 से ऊपर जाती है और वो डाउन ट्रेंड में हो जाती है, उसका कर्व हो जाता है, वो नीचे की तरफ हो जाता है, तो ये भी एक एग्जिट क्राइटेरिया है। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी चीज बताई है कि हमें क्या अगर प्रॉफिट में है तो हमें कोई एक क्राइटेरिया देखकर भी हम एग्जिट ले सकते हैं। बट अगर हम लॉस में हैं तो हम क्या है कि सारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए चलेंगे एग्जिट को, कि भाई कोई इसकी भी क्राइटेरिया से हमें हिम्मत मिल रही हो, है ना। उसी तरीके से हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, सनफ्लावर के अंदर अगर बैठे हुए हैं
तो सनफ्लावर के अंदर अगर हम बैठे हुए हैं तो हम क्या देखेंगे, अगर प्रॉफिट में है CCI 35 क्रॉस डाउन हुआ तभी हम उसमें एग्जिट ले सकते हैं। हाथ में खुजली मच रही है, प्रॉफिट बहुत आ गया है, या प्रॉफिट हम ये चाह रहे हैं कि प्रॉफिट गंवाना नहीं चाह रहे हैं, मार्केट वोलेटाइल है, डर लग रहा है, डर बैठा हुआ है और कोई बैड न्यूज आ रही है, तो हम अपने प्रॉफिट को सेव करने के लिए CCI 35 हो रहा है तो हम एग्जिट ले सकते हैं। उसके अलावा डॉक्टर साहब का जो सबसे बेस्ट क्राइटेरिया है एग्जिट का, तो डॉक्टर साहब ने बताया कि 920 क्रॉस डाउन डेली टाइम फ्रेम। अगर वीकली में हम सनफ्लावर के लिए बैठे हुए हैं तो 920 क्रॉस डाउन हो जाता है डेली के टाइम फ्रेम के अंदर, तो ये एग्जिट का सबसे बेस्ट क्राइटेरिया है। उसके अलावा EMA 9 वीकली कैंडल EMA 9 से नीचे बन जाती है तो भी एक एग्जिट का क्राइटेरिया है कि हमें अब निकलना ही निकलना है। या फिर 920 क्रॉस डाउन अगर हम क्या कहते हैं लॉस में चल रहे हैं तो हम बैठे रहेंगे, क्या देखेंगे 920 क्रॉस डाउन वीकली के अंदर की हो जाता है 920 क्रॉस डाउन, तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि अब हमें निकलना ही निकलना है। या फिर RSI 75 से ऊपर होती है और वो डाउन ट्रेंड में होती है, मतलब उसका कर्व नीचे की तरफ होता है, तो ये भी हमें एक एग्जिट क्राइटेरिया देता है। अगर प्रॉफिट में है तो कोई एक भी एग्जिट क्राइटेरिया मिलता है तब हम निकल सकते हैं। अगर लॉस में बैठे हुए हैं तो हर तरीके का सहारा हमें लेना पड़ता है ना। उसी तरीके से फार्म का है क्राइटेरिया एग्जिट के। फार्म के भी क्राइटेरिया के अंदर हम देखेंगे कि अगर प्रॉफिट में है तो CCI का 35 क्राइटेरिया, CCI 35 मंथली टाइम फ्रेम में हो रहा है तो वो एग्जिट का हमें सबसे फर्स्ट सिग्नल दे रहा है बाहर निकलने के लिए। उसके अलावा नेगेटिव मंथली हिस्टोग्राम बनना है MACD, या फिर 3 पैरेट स्टडी जो हमने पढ़ी है कैप्सूल 1.0 के अंदर 3 पैरेट स्टडी के बारे में बताना चाहूंगा। जैसे कि MACD हिस्टोग्राम का मतलब सबसे ऊपर का जो हिस्टोग्राम होता है उसके बाद के जो डिसेंडिंग ऑर्डर में हिस्टोग्राम बनते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से जो 3 हिस्टोग्राम बनते हुए जाएंगे, नीचे की तरफ गिरते हुए हिस्टोग्राम जो बनते हैं वो उसमें मतलब थर्ड हिस्टोग्राम के अंदर हमें एग्जिट ले लेना है, तो वो क्या कहलाती है 3 पैरेट स्टडी। तो 3 पैरेट स्टडी को भी हम इधर यूज में लेना चाहें तो ले सकते हैं। या फिर हमारी करंट मार्केट प्राइस है वो EMA 9 से नीचे आ रही है, या फिर EMA 9 मंथली कैंडल हमारी EMA 9 से नीचे बन रही है, तो भी वो हमारा एग्जिट का एक सिग्नल है। या फिर 920 क्रॉस डाउन वीकली टाइम फ्रेम, ये सबसे बेस्ट क्राइटेरिया है एग्जिट का। या फिर RSI 80 से एबव हो जाती है और डाउन ट्रेंड में हो जाती है, मतलब उसका कर्व नीचे की तरफ बना हुआ आता है, तो वो भी हमें एक एग्जिट का क्राइटेरिया देता है। इसमें एक चीज बताना चाहूंगा, जो CCI 35 का जो एग्जिट का क्राइटेरिया है वो जैसे मंथली का है वो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर देखना है, और वीकली का है जो सनफ्लावर का है वो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखना है। बट हमेशा अगर हम फार्म के अंदर बैठते हैं या सनफ्लावर के अंदर बैठते हैं या सीड्स के अंदर बैठते हैं, तो फार्म के अंदर बैठते हैं तो डॉक्टर साहब ने जो सबसे बेस्ट क्राइटेरिया बताया है कि फार्म के अंदर बैठते हैं तो वीकली का 920 हमें क्रॉस डाउन देखना है। अगर सनफ्लावर के अंदर बैठने हैं तो डेली का 920 क्रॉस डाउन देखना है। अगर हम सीड्स के अंदर बैठ रहे हैं मतलब डेली टाइम फ्रेम के अंदर बैठ रहे हैं तो हमें 1 आवर में 920 का क्रॉस डाउन देखना है। इस तरीके से हम अपनी ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हैं। तो उसके मुतालिक कोई सवाल पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। हमारे मुनीश भाई ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह सभी जो अलग अलग टाइम फ्रेम के एग्जिट क्राइटेरिया बता दिए हैं। मंथली में आप अगर बैठे हैं फार्म के अंदर तो आपका एग्जिट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वीकली में क्या होना चाहिए, और आप सीड्स में बैठे हैं यानी सनफ्लावर के बाद आप सीड्स में बैठे हैं तो सीड्स के अंदर आपका एग्जिट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ये तीनों कंडीशंस के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह आपको इसको हमने एक जो हमारी 5 स्टार स्टडी की PDF है उसमें आपको समझा दिया है। अगर कोई सवालात है आपके तो आप पूछ लें, या फिर हम इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह चार्ट में बताने की कोशिश करेंगे ताकि आपको थोड़े से अच्छे समझ में आ जाए। क्या इस वीडियो की लिंक अलग से मिलेगी ये यूट्यूब पर? जी बिल्कुल मिल जाएगी भाई। अभी तो आप लाइव में हैं, लाइव में आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछ लें। वीडियो तो इंशाल्लाह हमारी लगभग सभी क्लासेस की मिलती है। आप लाइव में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप पूछे ताकि आपको आसानी से उस चीज़ को हम समझा सकें। इस सनफ्लावर क्या होता है? अभी आप सनफ्लावर सीड बोलते हो, वो अभी समझ में नहीं आई है लफ्ज़ कौन सा है, उसके पीछे क्या है? आप कब ज्वाइन हुए हैं एकेडमी में? एकेडमी में तो कब से ज्वाइन हूँ, लेकिन कभी कभी सबक छूट जाते हैं। कब से मतलब फिर भी एक अंदाजा आप टाइम बताएं। 1 साल हो गया मेरे। ये कैप्सूल शायद नहीं देखे।
कैप्सूल एकेडमी बाद में ज्वाइन हुआ, लेकिन इस्लामिक स्टॉक में बहुत पहले से ज्वाइन हुआ। अच्छा, तो कैप्सूल एकेडमी के आपने वीडियोस वगैरह देखे, शुरू के वीडियोस वगैरह कुछ? नहीं देखे। ठीक है, इंशाल्लाह आपको जो ये चीज़ के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ। जो मंथली यानी लॉन्ग टर्म में अगर हम बैठ रहे हैं, जो लगभग 6 महीने 8 महीने साल भर के लिए अगर हम बैठते हैं, उसको कैप्सूल एकेडमी में हमने जो टर्म्स बनाए हैं, डॉक्टर साहब ने जो सिखाया स्टडी के मुताबिक, उसको फार्म कहते हैं, यानी खेती। लॉन्ग टर्म के लिए अगर बैठते हैं तो आप, ठीक है, और आप थोड़े से कम टाइम के लिए यानी लॉन्ग टर्म में 6-8 महीने साल भर तक आप नहीं बैठ के थोड़ा कम टाइम यानी कुछ हफ्ते यानी टाइम वीकली टाइम फ्रेम देखते हैं, और आप लगभग 6-8 हफ्तों के लिए बैठते हैं, यानी लगभग 1.5 महीना 2 महीने से 3 महीने तक के लिए अगर आपने कोई स्टॉक को खरीदना होता है, उसको सनफ्लावर कहा जाता है, ठीक है। जी और जो आप ट्रेड लेते हैं 3-4 दिन 5 दिन के लिए, उसको सीड्स कहा जाता है। कैप्सूल एकेडमी की जो हमारी जो स्टडी सिखाई गई है डॉक्टर साहब ने आपको, उसके मुताबिक आप एक काम कीजिए, फ्लैशबैक कोर्स का मैसेज आपने टैग मैसेज में देखा होगा, उसकी शुरुआत से लेके अभी तक के पूरे वीडियोस देख लीजिए। उसमें आपको अल्हम्दुलिल्लाह पूरी स्टडीज के बारे में बताया गया है। तो कैप्सूल एकेडमी में हमारी तकरीबन 2 साल से जो स्टडीज अभी तक हुई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2 महीने में कवर की है। 1 जुलाई से लेके अभी तक के हमने लगभग सभी स्टडीज को कवर किया गया है। जी ओके, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। ये इस्लामिक स्टॉक के लिंक मिलेगी क्या इस ग्रुप में? जी मिल जाएगी इंशाल्लाह मिल जाएगी, डाल देंगे अभी आप। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि स्टॉप लॉस जो लगाते वो जरा बता सकते हैं कि उसके बारे में? स्टॉप लॉस तो आपको अगर समझो आपने कोई स्टॉक लिया है, वो आपके CDSL में अगर आ चुका है, तो अब आपको ये देखना होगा कि अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो अगर नीचे जाएगा तो किस रेट पर आपको वो बिक जाना चाहिए। मतलब ऑटोमेटिकली जो स्टॉप लॉस का सिस्टम होता है ब्रोकरेज में, आपके ब्रोकर अकाउंट में, नहीं तो ये अपने को एक जैसा लाइन के नीचे आया तो डायरेक्ट बेच देना है कि कोई सिस्टम रहता है इसमें, जैसा स्टॉप लॉस जैसा हुआ तो अपना सेल हो जाना चाहिए ऑटोमेटिक? सिस्टम ही रहता है वो। आप ब्रोकर अकाउंट में, आप यूट्यूब के वीडियो देख लीजिए, अगर हमारे वीडियोस में इंशाल्लाह आपको बता देंगे। एक ब्रोकर के अकाउंट में आपका ऑप्शन होता है स्टॉप लॉस का, वो अच्छा, उसमें आपको ऑप्शन लेने, मतलब स्टॉप लॉस का एक ऑप्शन आता है। जब आप स्टॉक खरीद लिए, आपके CDSL अकाउंट में आ चुका, तब आपको एक स्टॉप लॉस माने आपका स्टॉक अगर आप मुनाफे में है या फिर जो भी प्राइस पे आपने खरीदा है, अब वो स्टॉक उससे नीचे, यानी आपने एक एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, आपने 100 रुपए में कोई स्टॉक खरीद लिया है और दूसरे तीसरे दिन आपके CDSL अकाउंट में आ जाएगा। स्टॉप लॉस आपके CDSL अकाउंट में आने के बाद ही लगा सकते हैं हम। अच्छा, आने के बाद लगा सकते हैं? हाँ, स्टॉप लॉस वो तो आप लगा सकते कभी भी है, लेकिन जब आप आपके कब्जे में आ जाएगा तभी आप बेच सकते हैं ना। आपको बेचना तो आपके कब्जे में आने के बाद ही है। तो उसके लिए जो कंडीशन हमारे पास, जो हम जो इस्लामिक स्टॉक को फॉलो करते हैं, उसकी कंडीशन ये है कि आप जब स्टॉक आपके CDSL अकाउंट में आ जाए, उसके बाद आपके ब्रोकर अकाउंट में स्टॉप लॉस का ऑप्शन होता है, स्टॉप लॉस भी होता है, और आप अगर कितने ऊपर जाएगा तो बिक जाएगा, वो भी ऑप्शन होता है। तो आपको वो तो ये परचेस करने के बाद ऑप्शन उसमें रहता है ना स्टॉप लॉस का? जी रहता है ना। आप जब स्टॉक खरीद लेते हैं तब उसके बाद आपको बताता है वो स्टॉक पे। अच्छा, मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। स्टॉक का स्टॉक है मेरे पास। उसमें ना शोएब भाई जीट का ऑप्शन भी होता है, आप टारगेट भी एक साथ ही क्या बोलते हैं ना, आप उसमें स्टॉप लॉस भी दिला सकते हैं। नहीं, आप वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब के वीडियो देख लीजिए, वो आप स्टॉक की वीडियोस में आपको उसके बारे में बता दिया जाता है, क्योंकि हर इसका अलग अलग होता है। हर कंपनी के जो ब्रोकर अकाउंट होते हैं उसके अलग अलग मेनूज होते हैं, उसके हिसाब से उसमें बता दिया जाता है। जी जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह आपको ध्यान ये रखना होगा कि आपके CDSL अकाउंट में जब आ जाए, उसी के बाद आप स्टॉप लॉस लगाइए, ताकि आप जो शरिया रूलिंग है उसको फॉलो कर सकें। जी इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। जी अस्सलाम वालेकुम। शकील भाई आपको सवाल कर रहे थे? जी वालेकुम सलाम। जी मैं ये पूछ रहा था, स्विंग ट्रेडिंग के लिए अगर लेना हो तो इसमें सिर्फ ये डेली क्राइटेरिया काफी है या इसमें वीकली और मंथली का भी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा? जी इसमें कम से कम 3 स्टार। हाँ जी मनीष भाई बताए। जी स्विंग के लिए ले रहे हैं, चाहे फार्म के लिए ले रहे हैं, चाहे वीकली के लिए अपन सनफ्लावर के लिए ले रहे हैं, ऊपर से सारे क्राइटेरिया को देखते हुए चलना है अपन को, है ना। कि मंथली का एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, वीकली का एक क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, उसके साथ में डेली के कम से कम 2 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए, उसके साथ में 15 मिनट के दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होंगे,
है ना। और अगर सीड्स के लिए ले रहे हैं तो फंडामेंटल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं तो बिस्मिल्लाह कर सकते हैं। जी जी, जज़ाकल्लाह। जुनेद भाई, मैं ये पूछ रहा था, आपने कहा ना एक्चुअल फ्लैशबैक कोर्स, उसमें सारी चीजें आपने कर दी, उसमें ऐसा है क्योंकि मैंने एसएमसी की ना प्ले लिस्ट देख रखी है, थोड़ी बहुत रीजन है तो वो क्लियर हो जाएगी। आपका आवाज कट रहा है, आप थोड़ा सवाल एक बार वापस से पूछिए। मैं कह रहा हूँ एसएमसी वाले हैं फ्लैशबैक के अंदर। एसएमसी की भी क्लासेस 5 क्लासेस लिए हुए हैं, अलग से भी उसकी मैसेज करके डाला हुआ है, पूरे फ्लैशबैक का जो मैसेज आता है ना, आप देख लीजिए, उसके अंदर एसएमसी की भी है वीडियोस वगैरह, उसके अंदर 5 अलग अलग क्लासेस डॉक्टर साहब ने अभी हाल में ही जो एसएमसी हमारा जो फ्लैशबैक में हुआ था उसके अंदर 5 अलग अलग सेशंस लिए हुए डॉक्टर साहब ने। ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी जी। कोई और सवाल अगर है तो आप पूछ ले, या फिर हम क्या करते हैं, अभी इसको हम इस चार्ट के अंदर दिखाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये सीसीआई के मीनिंग बता सकते हैं? जी क्या बोल रहे हैं? सीसीआई का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं क्या? जी जी। कमोडिटी चैनल इंडेक्स, यही है ना मोनिश भाई? चैनल इंडेक्स। जी। अच्छा, तो वो उसके मीनिंग क्या है? मतलब ये पैरामीटर का क्या पर्पस रहता है? ये आपको मोमेंटम दिखाता है ना। जी मोनिश भाई। सीसीआई के हमारी ये स्टडी है पूरी, कैप्सूल 1.0 वो एमएसीडी की स्टडी है, कैप्सूल 2.0 वो हमारी सीसीआई की स्टडी है, और कैप्सूल 3.0 वो हमारी आरएसआई की स्टडी है। इसकी वीडियो हमारे ऑलरेडी मास्टर की में अवेलेबल है। अगर आप नए हैं तो सीरियल से इन सारी वीडियोस को देखें, तब आप इन सारी चीजों को समझ पाएंगे। फिर उसके बाद में 5 स्टार स्टडी पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी शुक्रिया। जुनेद भाई। जी जी बोलिए। जुनेद भाई, ऐसे हमने 5 स्टार के हिसाब से मंदिर अपनों ने इंस्टाग्राम पॉजिटिव देख लिया है ना, तो अपना स्टार कंप्लीट हो गया। वो बीच में अगर इंस्टाग्राम ना देखकर सीसीआई अगर पॉजिटिव हो तो सही रहेगा, या फिर कौन से टाइम फ्रेम में बताया आपने भाई? जैसे टाइम फ्रेम में तो फर्स्ट इंस्टाग्राम पॉजिटिव था, सेकंड भी हो गया है ना। नहीं, मतलब आप मंथली क्या बोले? आपका सवाल वापस एक बार पूछिए, मैं थोड़ा आवाज क्लियर हुआ, आपका कटा था। जैसे मंथली हिस्टोग्राम में दो कैंडल पॉजिटिव थी है ना जी हिस्टोग्राम की, और वीक पे अपन आए तो वीक पे वो तो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन सीसीआई अपना 35 पॉजिटिव है। जी हिस्टोग्राम वो बताया ना, नेगेटिव। मोनिश भाई ने आपको बताया ना, क्योंकि 35 जो है आपका पहले कैच करता है, उसके बाद आपका एमएसीडी पॉजिटिव होगा। अभी मोनिश भाई ने आपको बताया ना कि आपको ये जो वीकली के अंदर कंडीशन नजर आ रहे हैं ना, 6 आपको, आपके पास ये खोला हुआ है आपके मोबाइल में, खोलिए, मैंने स्क्रीन इसके शेयर किया, एक मिनट वापस से शेयर करता हूँ, 1 मिनट। ये आपको 5 स्टार का दिख रहा है चार्ट आपको? यहाँ पे आपको मोनिश भाई ने जो बताया है आपको कि आपको अगर जो मंथली में है, मंथली में भी कोई एक कंडीशन आपको फुलफिल होना है, और जो वीकली कंडीशन आप दिख रहे हैं ना, वीकली में भी आपको कोई एक कंडीशन, यानी अगर सीसीआई का 35 भी पॉजिटिव मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब सीसीआई 35 पॉजिटिव रहेगा उसकी कुछ देर के बाद, कुछ वीक्स के बाद आपका वीकली में हिस्टोग्राम भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि सीसीआई 35 जो है थोड़ा सा पहले कैच करता है। जी मैं आपको अभी चार्ट पे बताता हूँ, चलो समझ में आता है। पॉजिटिव रहना चाहिए, या किसी का हिस्टोग्राम पॉजिटिव है, किसी का 920 तो चलेगा, किसी का 35 तो चलेगा ना, सब में हर एक में है, सेम कंडीशन फुलफिल नहीं होगी ना, हर स्टॉक में अलग अलग आपको कंडीशन देखने मिलेगी। कि वीकली में आपको समझ लीजिए अगर 35 पॉजिटिव नहीं मिल रहा है तो आप EMI 9 जो कैंडल दिख रही है आपकी 2/3 के ऊपर चाहिए, यानी जो आपकी कैंडल होगी वो EMI 9 के ऊपर ज्यादा बनी हुई रहनी चाहिए, वो सेफ रहेगा। और आपका जो वीकली कैंडल होगा वो 200 EMA के ऊपर भी रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो मस्ट कंडीशन है वीकली में। और 920 EMA का क्रॉस ओवर फ्रेश रहता है तो वो बहुत अच्छा है। न्यू फ्रेश ओवर बोले में आपको थोड़ा सा मोमेंटम ज्यादा मिलता है। बाकी अगर आप सीट्स में देख रहे हैं तो आपका 920 का पॉजिटिव हुए वाला भी चल जाता है। ये 6 कंडीशन है, उसमें से आपको एक कंडीशन तो मस्ट है 200 के ऊपर का वीकली में,
बाकी चीजें आपको उसमें से अगर है तो देखिए, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप नेक्स्ट डेली के अंदर जाइए, डेली में आपको देखने मिल जाएगा वो सारी चीजें। डेली में भी आपको 2 कंडीशन फुलफिल करनी है। ठीक, जज़ाकल्लाह भाई। जी, तो इंशाल्लाह मैं चार्ट पे बताने की कोशिश करता हूँ। चार्ट नजर आ रहा है आपको? आ रहा है जी, तो जैसे कि मुनीश भाई ने अभी आपको बताया कि मंथली के अंदर, ये मंथली का टाइम फ्रेम में हम एक शॉर्ट चार्ट देख रहे हैं। भाई जी, मुनीश भाई हैं? कोई सवाल पूछ रहा था शायद। हाँ मुनीश भाई, अभी मैं बताता हूँ, आप एक एक कंडीशन फुलफिल कैसा करना है बता देंगे। ये दिख रहा है सबसे पहला कंडीशन हमारा मंथली का पॉजिटिव हिस्टोग्राम, बराबर है? आपको नजर आ रहा है नीचे एमएसीडी का? ये हमारा मंथली के टाइम फ्रेम में हमने हिस्टोग्राम का चार्ट लगाया, एमएसीडी का हिस्टोग्राम लगाया हुआ। ये सेकंड मंथली कैंडल देखना है आपको, दिख रही है? जब आपका क्रॉस डाउन हुआ उसके बाद फर्स्ट कैंडल बना पॉजिटिव, उसके बाद आपका सेकंड मंथली कैंडल बन गया है, तो ये आपके लिए फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो रहा है इस स्टॉक में। बराबर है ना मुनीश भाई? जी जी, इसका मतलब ये है कि ये 6 कंडीशन है, इनमें से एक कंडीशन भी अगर मिल रही है ना हमें, तो ये 1 स्टार 1 स्टार ही काउंट होगा। उसके साथ में दूसरी कंडीशन भी मैच हो जाती है, दूसरी कंडीशन भी मिल जाती है, तो वो हमारा क्या फार्म थोड़ा सा और स्ट्रांग होगा। बट ये है कि वो भी सब जितने भी स्टार मिल रहे हैं वो सब 1 ही स्टार काउंट होंगे। जी, उसके बाद हमारा सेकंड जो कंडीशन होगा वो होगा सीसीआई, बराबर ना? जी जी जी, ये सीसीआई कमोडिटी चैनल इंडेक्स, ये हमने डाल दिया। उसकी सेटिंग चेंज करके हम 35 कर देते हैं। इनपुट्स के अंदर ये 30 किए हमने और यहाँ पर लेंथ कर दिए 5। यहाँ आपको नजर आ रहा है? 1 मिनट, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। जी इसमें आ रहा है, देखिए ये यहाँ पे आपका बन गए सीसीआई का। जुनेद भाई इसकी सेटिंग में जाइए दोबारा, इस टाइप पे जाके अपर बैंड को 150 कर दीजिए। हाँ ये बराबर, ये सेटिंग में आपको 150 करना है और ये 0 कर देना है, बराबर? हाँ हाँ, मिडिल बैंड को हटा दीजिए, हटा देना है और इसको हम लाइन में कर देते हैं। जी जी, लाइन में ले लीजिए, इसको कर देते हैं लाइन के अंदर। और थोड़ा बैकग्राउंड, ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है, आ रहा है, नजर आ रहा है आप सभी को? यहाँ पर हम डालते हैं एक, यहाँ पर आपका को हुआ, देखिए यहाँ पे हुआ थोड़ा सा आगे, ठीक है? ये हो गया सीसीआई। जी, यहाँ सीसीआई 35 पॉजिटिव आपको सबको दिखाई दे रहा है ना? तो ये सेकंड क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रहा है अपना यहाँ। ये देखिए आपका एमएसीडी पॉजिटिव हुआ था यहाँ पर, ये इस कैंडल पे हुआ था, सेकंड कैंडल। अभी उसके 3 कैंडल बने, यानी 3 महीने पहले ही आपको सीसीआई का 35 का आपका को मिल चुका है, दिख रहा है आपको? यहाँ पर आपका था फर्स्ट जो हमने देखे थे सेकंड कैंडल, यहाँ पर था आपका। इसको हम करते हैं एमएसीडी का कैंडल, ये इसको कलर चेंज करके हम, और एक मिनट, ये कर देते हैं सीसीआई वाला कैंडल और ये करते हैं हम ब्लैक कर देते हैं इसको। ये देखिए एमएसीडी का पॉजिटिव हमें, एमएसीडी का सेकंड मंथ मिला यहाँ पर, और सीसीआई का जो हमारा 35 का को मिल गया यहाँ पर हमको। सीसीआई 35 का जो हमारा क्रॉस ओवर हुआ है वो यहाँ पर 2 महीने 3 महीने पहले, यानी एमएसीडी का 1 महीने पहले सिग्नल देता है। जी, सीसीआई 35 पहले सिग्नल लेता है। ये आपका सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गया मंथली के फॉर्म में आपका, ठीक है?
अब जो हमारा CMP मोर देन EMI 9, अब EMI 9 को हमारा जो होगा ये यहाँ पर है, देखिए हम बाकी को हम हाइड कर देते हैं, 920 को रखते हैं और 200 रखते हैं सिर्फ। ये हम ब्लैक कर देते हैं। ये आपका जो नीचे की लाइन जा रही है 200 EMA की है, और यहाँ पर देखिए CCI 35 जहाँ मिला है वहीं पर हमको 920 का क्रॉस ओवर हुआ है, और EMI 9 के ऊपर कैंडल जो बनी है हमारी यहाँ पर बनी है, देखिए ये दिख रहा है ये वाली कैंडल, ये आपका 9 EMI यहाँ पर आपको जो ये कंडीशन के हिसाब से है, हमको 9 EMI को हम दिखाते हैं सिर्फ। ये दिख रही है 9 EMI के ऊपर कौन सा कैंडल बना, ये 1 महीने पहले ये फर्स्ट जो हमारा हिस्टोग्राम का पॉजिटिव कैंडल था वो बना है यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको। यहाँ पर एक लाइन डाल देते हैं हम, ये हमारा, अब सब लाइन में आपको दूसरी चीजें पीछे की नजर नहीं आएगी, दिख रहा है। ये हमारा थर्ड वाला जो कंडीशन का क्राइटेरिया है। या फिर अगर जो उसके नीचे जो बताया गया है, डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर EMI 9 का मंथली कैंडल 1/3 के ऊपर भी चाहिए, तो ये पॉजिटिव, ये जो दिख रहा है वो भी ऊपर है, 50% ऊपर है, ये थोड़ा 50% से ज्यादा ऊपर है 9 के ऊपर। और 920 का क्रॉस ओवर, जैसा कि यहाँ पर आपको बताया है मैंने कि 920 का क्रॉस ओवर भी आपको यहीं पर मिला है, इस कैंडल के बाद में मिला है। ये चारों कंडीशन आपको इस एक चार्ट में मैंने बताने की कोशिश की। जी मोनीश भाई। जी जी, जैसे कि जुनैद भाई ने बताया, तो इसमें से ये तीसरा क्राइटेरिया है जो भी इसमें फुलफिल हो रहा है। उसके बाद में जो चौथा क्राइटेरिया है वो है कैंडल हमारी 200 EMA के ऊपर होने चाहिए, तो वो बहुत कम स्टॉक में मिलती हैं, तो वो क्राइटेरिया इसमें है, ये ब्लैक लाइन 200 के ऊपर ही है ये पॉजिटिव जी है। जी जी, तो ये चौथा क्राइटेरिया ही फुलफिल हो रहा है। उसके बाद में पांचवा क्राइटेरिया है 920 का EMA फ्रेश क्रॉसओवर, है ना। अगर फ्रेश क्रॉसओवर मिल रहा है ठीक है, फ्रेश क्रॉसओवर नहीं भी मिलता है तब भी उसे हम कंसीडर कर सकते हैं। उसके साथ में फिर है RSI जो कि 60 से एबव होनी चाहिए और अप ट्रेंड में होनी चाहिए। तो एक बार RSI की सेटिंग इंडिकेटर लगा दीजिए। यहाँ पर से आपको जाना है इंडिकेटर में, RSI का इंडिकेटर ये रहा, ये आपका RSI का इंडिकेटर, इसके अंदर सेटिंग हम चेंज करते हैं। ये RSI सिंगल खाली लाइन रखना है, RSI की सेटिंग 80 रहेगी, ये मिडल बैंड बंद रहेगा, और ये 40 रहेगा हमारा लोअर बैंड। जी बराबर है ना मोनीश भाई? जी जी जी। और इसको हम सिर्फ ब्लैक लाइन ही रखते हैं, इनपुट्स के अंदर इसका सेम रखना है, 14 ही रखना है, या 9 भी रख सकते हैं लेंथ में, लेकिन 9 रखना है ना जी, 9 रखना है, डॉक्टर साहब ने 9 बताया जी। चाहिए इसको हमने कर देते हैं SMA लाइन 9 कर दी। ये आपका दिख रहा है यहाँ पर जो आपका 6 कंडीशन है, RSI अबव 60, ये दिख रहा है, ये 60 के ऊपर, यहाँ दिख रहा है साइड में आपको 65 नजर आ रहा है, देखिए ये RSI की लाइन है 60 के ऊपर, 65 पे है, और हल्का सा अप ट्रेंड ही है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड में नहीं है। ऐसे लाइन होती है, ऐसी लाइन होती है तो ये डाउन ट्रेंड कहलाता है, और अप ट्रेंड माने थोड़ा सा साइड वेव है, लेकिन यहाँ से ये जो दिख रहा है यहाँ से लाइन आपको ये ऊपर जाती हुई लाइन है, ये 65.91 है, यानी ये 60 के अबव है ये। ठीक है, ये आपका हो गया 6th हमारा जो कंडीशन है। इस स्टॉक में लगभग आपको सारी चीजें फुलफिल हो रही है। इसके अलावा भी कोई स्टॉक्स होते हैं जिसके अंदर आपको किसी में 1 होगी, 2 होगी, किसी में 3 होगी, तो वो भी हम कंसिडर कर सकते हैं उसके नेक्स्ट, यानी अगर हम इसमें अगर एक स्टार हमको मिल चुका तो फिर हमको जाना है वीकली में देखना है कि वीकली में हमें क्या मिल रहा है। अब ये यहाँ पर हमने देख लिए, इसके बाद जाएंगे हम वीकली टाइम फ्रेम में। अब वीकली टाइम फ्रेम में आपको हम 1 मिनट इसको लेगा कि MACD का देख लेते हैं, सेकंड
ये आ गया। वीकली टाइम फ्रेम में भी सेम क्राइटेरिया है आरएसआई के अलावा, बाकी के क्राइटेरिया सेम है जी। ये देखिए वीकली में यहाँ पर ही आपको हिस्टोग्राम पॉजिटिव मिल चुका था, अब यहाँ से वापस से पॉजिटिव 2 कैंडल बने हैं, तो इसका जो क्राइटेरिया होगा, अब इसको हमको हिस्टोग्राम को निगेटिव होने देना है, उसके बाद पॉजिटिव भी देखना है, या फिर हमको कुछ दिन पहले भी, जैसे हमने ये जो देखा था हमारा मंथली के अंदर, ये था हमारा इसका MACD पॉजिटिव का था, और मगर हम जब यहाँ पर हम RSI का 3 वीक पहले ही देखते तो उस हिसाब से ये वीकली में यहाँ पर हमारे को कैंडल मिल रहा था। नजर आ रहा है आपको? वीकली के हिसाब से ये हमारा जो होता है पॉजिटिव हिस्टोग्राम यहाँ पर हो रहा है, ये टर्म आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए ये हो रहा है आपका फर्स्ट जो कैंडल है, यहीं पर हो रहा है आपका, ये आपका ब्लू लाइन कर देते हैं हम वीकली के हिसाब से। ये आपका फर्स्ट हिस्टोग्राम पॉजिटिव कहाँ हो रहा है? फर्स्ट मंथ। जब हम मंथली में किसी फॉर्म में अगर रहते हैं तो उस टाइम में हमें अगर वीकली में सनफ्लावर में लेना है तो हम फर्स्ट कैंडल पे ही ले सकते हैं, लेकिन हम अब मंथली का ही अगर देखने जा रहे हैं तो हमें इसके लिए भी सेकंड कैंडल का वेट करना होता है। यहाँ पर ये सेकंड कैंडल पे हमको एंट्री के लिए देखने का जरूरत होता है। उसी तरीके से जो हमारा सेकंड जो कंडीशन है CCI का 35, तो ये देखिए CCI का जो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, CCI का शायद चार्ट अभी नहीं लेगा मेरे ख्याल से, ले रहा है वाह बहुत अच्छी बात। यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, देखिए CCI का 30 और ये 5। यहाँ पर आपको MACD का हो जाएगा, ये क्रॉस डाउन है, मगर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये ब्लू लाइन के ऊपर ये पुराना क्रॉसओवर है, यहाँ पर क्रॉसओवर यहाँ पर हो चुका है, ये इस कैंडल पे, यहाँ पर इस लाइन के ऊपर, यहाँ जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पर हुआ है। इस वीकली के हिसाब से CCI का क्रॉसओवर इस पर लाइन पर हो चुका है। अब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो भी हमको इग्नोर करते हुए हम दूसरी चीज दे सकते हैं, यानी EMI 9 जो है, EMI 9 के ऊपर आपका वीकली कैंडल बन रहा है कि नहीं। यहाँ पर आपका देखिए ये बन रहा है यहाँ पर, यहाँ से अब हम देखते हैं तो आगे, और पहले का अगर देखना नहीं है और करंट सिचुएशन देखना है तो ये EMI 9 के ऊपर है। और जो फोर्थ हमारी जो है कैंडल अबव 200 EMA, फोर्थ जो हमारी कंडीशन होती है 200 EMA के जो हमारी ब्लैक लाइन है उसके ऊपर ही चल रहा है यहाँ के डायरेक्ट पूरे कैंडल्स। और 920 का फ्रेश अगर हमारा क्रॉसओवर होता है तो वो भी हम यहाँ इसके यहाँ देखिए फ्रेश क्रॉसओवर हुआ है यहाँ पर, ये इस हिसाब से देखा जाए तो वीकली के हिसाब से यहाँ पर हमारा फ्रेश हो रहा है, ये ऊपर यहाँ पर, ये सारी चीजें यहाँ पर इस तरीके से देखी जाती है चार्ट पर। ठीक है मोनिश भाई, इसमें और आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, इसमें हमें कोई भी एक क्राइटेरिया मिल जाएगा ना, तो अभी हम अब इसमें मंथली का क्राइटेरिया देखें कि इतने सारे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे थे तो 1 स्टार उधर मिल गया। अब वीकली के लिए भी हमें ओनली 1 स्टार को देखना है ना। ये 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट में से कोई भी 1 पॉइंट फुलफिल होता है, एक कंडीशन फुलफिल होती है, तो अभी हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जी कंटिन्यू कीजिए। जी, ये इस तरीके से हमें, जैसे RSI हो गया, आप RSI का यहाँ पर हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये RSI की लाइन यहाँ पर हमें 55 एंड अबव चाहिए, तो यहाँ पर देखिए RSI आपको अराउंड 70 नजर आ रहा है, ये RSI 55 एंड अबव है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये लाइन जो आपकी जा रही है। ये भी क्राइटेरिया को हमें RSI के इस इंडिकेटर के थ्रू देख सकते हैं। अब उसके बाद हमारा जो थर्ड है, थर्ड स्टार के लिए हमें डेली की चार्ट पर जाना है। अब डेली की चार्ट पर जब हम जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से हम
ये हमारा फर्स्ट हमारा ये कंडीशन होगी आपकी डेली कैंडल अबाउ 200 EMA। यहाँ पर सबसे मस्ट कंडीशन यानी सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है, फर्स्ट हमारा जो कंडीशन है कि 200 जो EMA लाइन के ऊपर हमारी कैंडल बनी चाहिए। ये जो हमारी 200 EMA की जो ब्लैक लाइन यहाँ पर जा रही है उसके ऊपर की ये हमारी कैंडल है। तो ये मस्ट यानी ज़रूरी चीज़ है, ये चीज़ हमें डेली के अंदर ज़रूरी देखना है। उसके बाद होता है CCI 35 का क्रॉसओवर। अगर नया है तो बहुत अच्छा है, या फिर 920 200 के ऊपर का हमें ये क्रॉसओवर भी चल जाता है। ये 200 EMA की लाइन के ऊपर 920 का क्रॉसओवर रहना चाहिए। अब इस लाइन में तो हमें क्रॉसओवर पहले हो चुका है। यहाँ पर देखिए ये क्रॉसओवर यानी ब्लू लाइन तो जो हमारी 9 EMA की है 20 EMA के ऊपर ही चल रही है और उसका क्रॉसओवर बहुत पहले हो चुका है। ये फ्रेश नहीं है, मगर CCI का जो हमारा 35 है ये भी हमें यहाँ पर नीचे CCI के इसमें देखना है। ये देखिए CCI का यहाँ पर क्या है, ये देखिए CCI अभी क्रॉस ओवर हो रहा है, हुआ नहीं है डेली के अंदर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं CCI के इंडिकेटर में तो ब्लू लाइन अभी नीचे है, इसका वेट करना है हमें। अब ब्लू लाइन जब अगर इस कंडीशन को अगर हमको फुलफिल करते हुए देखना है तो ये ब्लू लाइन आपकी इसके ऊपर होने चाहिए। 20 में जो हमारे CCI में 9 इसके ऊपर 35 के लाइन के ऊपर ब्लू लाइन रेड लाइन को क्रॉस करते हुए ऊपर जानी चाहिए। और जो उसके बाद का हमारा कंडीशन होगा थर्ड वाला कि डेली में पॉजिटिव हिस्टोग्राम का सेकंड मंथ चाहिए हमें। ये हमारा यहाँ पर MACD जो हम देखते हैं तो MACD का हमारा ये अभी देखिए रेड में यानी निगेटिव में है, इसको भी वेट करना है कि भाई हमें इसको पॉजिटिव देखना है। अगर हम दूसरी कोई कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो इस कंडीशन में अगर हम देखना चाह रहे हैं तो ये जब पॉजिटिव होगा यानी ब्लू लाइन जो होगी हमारी, ये जो रेड को ऊपर जाने के बाद जब ग्रीन होगा जीरो लाइन के ऊपर जाएगा, ब्लू लाइन यहाँ से ऊपर जाके रेड को क्रॉस करेगी तो ये पॉजिटिव हिस्टोग्राम बनेगा यहाँ पर, वो हमें देखना है। इसके बाद हमारा होता है डेली का कैंडल जो है EMA 7, ये हमारे पास हम अभी भी EMA 9 पर काम कर रहे हैं। अगर आप EMA 9 के नीचे भी आसपास भी है, EMA 7 के ऊपर भी रहता है तो भी चलता है, ऊपर अगर है तो वो भी कंडीशन हमें मिल जाती है तो हम उसमें एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद होता है हमारा RSI 50 एंड अबव। ये जो RSI हम देखते हैं वो डेली के अंदर 50 एंड अबव चाहिए। यहाँ पर डेली का RSI 58 है। ये कंडीशंस हमें डेली में इस तरीके से देखनी होती है इन इंडिकेटर्स के जरिए। जी मनीष भाई, जैसे हमें मंथली और वीकली और डेली तीनों टाइम फ्रेम में हम चेक करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे 15 मिनट में। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लगाइए। यहाँ पर हम देखेंगे 15 मिनट। जी मनीष भाई आप इसमें एक्सप्लेन कर देते। जी 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हम देखेंगे कि कैंडल हमारी 200 EMA के ऊपर होनी चाहिए, है ना। तो इसमें माशाल्लाह 200 EMA के ऊपर जो ब्लैक लाइन है वो 200 EMA की लाइन है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी हमें कैंडल बनी हुई दिखाई दे रही है। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। उसके साथ में जो सेकंड क्राइटेरिया है वो 920 क्रॉस ओवर होना चाहिए। तो 920 क्रॉस ओवर भी ऑलरेडी है इसके अंदर। और उसके साथ में पॉजिटिव हिस्टोग्राम MACD हिस्टोग्राम दिखाइए। जी MACD पॉजिटिव हिस्टोग्राम ये भी पॉजिटिव है, तो ये एंट्री सिग्नल है इस तरह से। उसके नेगेटिव की तरफ ये देखिए अभी नेगेटिव की तरफ जा रहा है। हाँ यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं ना, अभी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अब जब ये पूरी तरीके से रेड होकर वापस पॉजिटिव आएगा तब तक वेट करेंगे। तो हमें जो पॉजिटिव का हमारा कुछ जो 2-3% का हम जो प्रॉफिट यहाँ, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने अगर एंट्री ली है पॉजिटिव का, हमारा फर्स्ट कैंडल पे हमने एंट्री ली, यहाँ से ये जो कैंडल नजर आ रहा है आपको फुलफिल हुई, 4% का हम बेनिफिट ले सकते हैं। अगर हम नेगेटिव में एंट्री लेते हैं तो हमें 2-3% का लॉस बेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने ये नेगेटिव, यहाँ से नेगेटिव होना चालू हो गया, यहाँ से हम यहाँ तक अगर पॉजिटिव होने तक वेट करते हैं तो हमें 1-2% 3% का लॉस बेयर करना पड़ सकता है। तो ये चीजें हमें देखनी है। 15 मिनट में ये दोनों कंडीशन फुलफिल होना है। सॉरी, ये
जो मोनिश भाई ने भी आपको बताया कि 200 EMA के ऊपर हमें कैंडल देखनी है, प्लस 920 का हमारा जो को होगा वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। 920 EMA का हमारा क्रॉस ओवर देखना चाहिए, और हिस्टोग्राम जो है हमारा पॉजिटिव होना चाहिए दोनों का। अब ये क्रॉस ओवर है लेकिन हिस्टोग्राम नेगेटिव की तरफ है, तो वो जब थोड़ी देर के बाद 15-15 मिनट के कुछ कैंडल बनेंगे उसके बाद वो वापस से पॉजिटिव होगा, तो हो सकता है हमें 10-12 कैंडल के बाद मिल जाए, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल 1 घंटे में 4 बनते हैं। उसी तरीके से पूरे अगर हम दिन भर में देखेंगे तो लगभग हमारे 6.5 घंटे का जो हमारा 6.25 घंटे का हमारा जो ट्रेड जर्नी होता है उसके अंदर लगभग 1 या 2 बार निगेटिव होकर वापस से पॉजिटिव 1 बार हो जाता है। उसका वेट करके हम जब एंट्री लेंगे तो हमें 3 या 4% का बूस्ट मिलेगा। ये इस तरीके से हमने जो 5 स्टार स्टडी को आपको बताया है। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो इंशाल्लाह मैं मुनीश भाई आपको इंशाल्लाह इस बारे में गाइड कर देंगे। एक बार जुनेद भाई स्कीनर की वेबसाइट पर एक बार फंडामेंटल भी एक बार बता देते। जी बता। यहाँ पर आपको जैसे आपके जो नीचे फंडामेंटल्स देखने के लिए बताया जा रहा है, हमारे मुनीश भाई जो आपको बताए थे कि फंडामेंटल्स भी देखना है, तो ये स्क्रीनर की हमारी वेबसाइट होती है जहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है। आप लॉगिन कर लेंगे तो आपका डेटा जो है वो स्टोर रहता है, ताकि आप जो भी अगर चीज़ें वहाँ पर ऐड करी हुई रहेंगी वो आपको इंशाल्लाह वापस से जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको वहीं पे देखने मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोई कंपनी का नाम, जैसे हमने अभी जो कंपनी देख रहे थे उसी कंपनी के बारे में हम देखते हैं। तो ये यहाँ पर जब हम नाम डालेंगे किसी कंपनी का तो यहाँ पर इस तरीके से आपको उसकी सारी चीज़ें आपको नजर आएगी। अब जैसे कि मुनीश भाई ने आपको बताया था कि लास्ट क्वार्टर रिजल्ट देखना है, तो यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो क्वार्टर रिजल्ट आपको यहाँ देखने मिलेंगे। ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको लगभग 2 साल 3 साल के क्वार्टर रिजल्ट आप देख पा रहे हैं, अलग अलग यानी पूरे क्वार्टर्स के रिजल्ट आप यहाँ देख सकते हैं। तो जो रिजल्ट है आपका लास्ट यानी जून 2025 का आप कंपेयर करेंगे जून 2024 से, और जून 2025 का भी आप कंपेयर कर सकते हैं मार्च 2025 से। क्वार्टर ईयर ऑन ईयर आपको अगर देखना है तो जून से जून का देखेंगे, और आपको क्वार्टर एंड क्वार्टर का देखना है तो आप मार्च से लेके जून का देखेंगे। यानी ये जून का जो आपका 957 करोड़, ये करोड़ में रहता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपके जो फिगर्स रहेंगे वो करोड़ में है। यानी जून 2025 का जो आपका सेल्स था, कंपनी का सेल्स 957 करोड़ था, वही ये आपका जून 2024 में आपका जो कंपनी का सेल्स था वो 783, यानी उससे लगभग ये 170-180 करोड़ का बेनिफिट हुआ, यानी बड़ा है। यहाँ से ये चीजें आप देखेंगे तो कंपनी का एक आपको पॉजिटिव यानी लॉन्ग टर्म के लिए आप जो लेते हैं तो आप देख पाते हैं कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो इंशाल्लाह आपका जो आने वाले दिनों में उसका बेनिफिट आप देख सकते हैं। और ये ईपीएस वगैरह आप देख पा रहे हैं, ईपीएस ग्रोथ यहाँ पर आप डालेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है, 1 मिनट, रेशोज वगैरह, अर्निंग पर शेयर आपको शायद नीचे मिलेगा, 1 मिनट, यहाँ पे ईपीएस दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये ईपीएस आपको क्वार्टर रिजल्ट में ही नीचे आप नजर आ रहा है। देखिए अर्निंग पर शेयर आपका जो ईपीएस होगा वो आप जो देख रहे हैं पॉजिटिव में रहना चाहिए। अब ये क्वार्टर का आपका पॉजिटिव में है, उसके पिछले क्वार्टर का ये नेगेटिव में था -1.65, उसके पहले क्वार्टर में आपका पॉजिटिव था, उसके पहले और क्वार्टर में पॉजिटिव था। इस तरीके से आप उसको देखना है कि वो ईपीएस का आपका जो ग्रोथ है वो पॉजिटिव में है। उसके बाद आपका ऑपरेटिंग मार्जिन भी आपको देखना है। यहाँ पर आपको ओपीएम ऑपरेटिंग यही रहता है ना मोनीश भाई, ओपीएम तो इस तरीके से आप क्वार्टर के रिजल्ट में भी आप देख सकते हैं आपका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है। जी वालेकुम अस्सलाम। ये ईपीएस जो आपने बताया है तो इसके अंदर डॉक्टर साहब उसमें फंडामेंटल चेक करने के लिए इसमें लिखा है कि लास्ट 3 क्वार्टर का जो है वो ईपीएस पॉजिटिव होना चाहिए। कभी इससे लास्ट ईयर का 25 का जो है माइनस में है, मतलब ये जी माइनस में, ये वही ना मैं बता रहा हूँ आपको, कंटिन्यूएशन में पॉजिटिव जी कंटिन्यूएशन में ब्रेक हुआ है। मार्च का रिजल्ट थोड़ा सा इसमें खराब आया है, दिसंबर टू मार्च जी, तो क्राइटेरिया नहीं बैठता है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन जो पॉजिटिव अभी जून का जो रिजल्ट आप देख पा रहे हैं, कुछ कंपनी जो रहती है ना किसी एक क्वार्टर में उनका रेगुलर, अब ये आपका मार्च से लेके आप ये मार्च का देखिए मार्च में भी आपका नेगेटिव में ही था, आप देख पा रहे हैं। यानी इसका इस कंपनी में
जो क्वार्टर होता है जनवरी टू मार्च, इनका एक ऑफ सीजन होता रहेगा। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, लास्ट मार्च में भी 2024 में भी माइनस में था, उसके बाद 2023 में भी माइनस में था, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो इनका हो सकता है कोई कोई कंपनी जो काम करती है वो कुछ सीजनल काम होता है इनका, तो वो सीजन इनका जनवरी टू मार्च ऐसा होता होगा कि वो ऑफ सीजन रहेगा, उस वजह से उनका हर मार्च के जो क्वार्टर में रिजल्ट खराब आ रहे हैं। बाकी उनके जो आप देख पा रहे हैं, जैसे मार्च के बाद जून में इनका 2.47 बढ़ा है, फिर 2.47 से 5.04 वो भी बढ़ा है। लेकिन दिसंबर और जनवरी जो क्वार्टर्स उनके दिख रहे हैं आप, दिसंबर और जनवरी इनका थोड़ा सा स्टैक रह रहा है। फिर उसके बाद जून के अंदर देख पा रहे हैं आप, मार्च में माइनस से लेके 4.89 हो गया, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन उसमें आपको पूरे लास्ट के कई क्वार्टर्स पे आप नजर जब मारेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि जून जुलाई अगस्त का, सितंबर में आप देख पा रहे हैं वो पॉजिटिव है, पिछले 2022 में भी वही है, 2023 में भी वही है। दिसंबर और जनवरी के रिजल्ट इनके थोड़े से खराब आते हैं, हो सकता है कुछ वो सीजनल काम करते होंगे ये कंपनी, उस हिसाब से दिसंबर जनवरी के रिजल्ट उनके खराब आते हैं। तो ये सारी चीजें देखकर हमें समझ सकते हैं कि ये जो शेयर परफॉर्म करेगा किस, यानी अगर हम मार्च के बाद अगर लेते हैं तो काम इसका शेयर का है परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। ये सारी चीजें हम जब कंपनी के जो फाइनेंशियल्स देखते हैं, फंडामेंटल्स देखते हैं, तो उसमें हमें अच्छा साइन होता है समझ में आ जाने का कि ये चीजें, ये शेयर होंगे, हम जब लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे तो हमारे लिए जो प्रिफरेबल यानी अच्छा टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा कि जब हम उस शेयर को बाय करें। भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया, वो देख इस हिसाब से हम ये चीजें देख सकते हैं। बाकी कई चीजें आप मेरा सवाल है। जी जी बोलिए सर। सर क्या आप 2 साल के दरमियान का दिसंबर और जनवरी का यानी कि मार्च का क्वार्टर रिजल्ट देखेंगे तो घट रहा है इसका, तो जी इसका टैक्स एग्जम्पशन के लिए, बेनिफिट के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं वो लोग? अभी यहाँ पर टैक्स का यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर देखिए टैक्स का यहाँ पर आप दिख रहा है, यहाँ पे -20% टैक्स मार्च में इन्होंने इनका देखिए माइनस में गया है टैक्स का। उसी तरीके से मार्च 2024 में भी माइनस में गया है टैक्स इनका। उसी तरीके से मार्च 2023 में भी टैक्स उनका माइनस में गया है, -22%। तो ये एग्जम्पशन में मतलब वो लोग लॉस भी कवर करते हैं मार्च में, उस हिसाब से 88 जो उनका लॉस हुआ है माइनस, मतलब आप जो इनका लॉस था -64, उसका डेप्रिसिएशन वगैरह उनको बेनिफिट मिला है, उसके बाद उनका टैक्स भी बढ़ा है, मतलब सॉरी टैक्स के बाद उनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लॉस में बढ़ा है उनका डेप्रिसिएशन के बाद, डेप्रिसिएशन क्लेम करने के बाद। तो ये -22% में उन्होंने, हो सकता है कि उसमें लॉस में उन्होंने कुछ चीजें शो की होंगी। मार्च 2024 में भी वही है, शायद आप ज्यादा एक्सप्लेन कर पाए समीर सर को। नहीं, मेरा सवाल था ये। जी सर, नहीं ये क्योंकि यहाँ पर जब -28% दिख रहा है तो उन्होंने उसको शायद उसका बेनिफिट लिया ही होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ टैक्स का बेनिफिट का। वो हमारे शायद कोई टैक्स के एक्सपर्ट हमारे जुबैर भाई रहते हैं तो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, मैं इस चीज में ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ टैक्सेशन में। फिर भी मैं अपने, मुझे जो समझ में आया, क्योंकि यहाँ -28% दिख रहा है, उस हिसाब से यहाँ ऐसा लग रहा है कि उन्होंने टैक्स को क्लेम किया है, यानी माइनस में बताया है। जी जी, बुक्स में शो करने के लिए लोग ऐसा करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। जी 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 ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। जी, उसी तरीके से हमारे जो फंडामेंटल्स देखने के लिए हमारे स्क्रीनर के साथ साथ हम और कुछ चीजें, जैसा अगर उसके यहाँ पर हम जो क्वार्टर रिजल्ट देख रहे हैं, उसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह पे भी ध्यान रखना होता है। यहाँ पर जब हम नीचे जाएंगे, ये ईयरली बैलेंस शीट पे भी थोड़ी सी नजर मारेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती है। उसके बाद कैश फ्लो रहता है, कैश फ्लो इस तरीके से उनका है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए या फिर ईयर ऑन ईयर, वो भी हम देख सकते हैं। और बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो असल चीज होती है, जिसमें बताया जाता है कि शेयर होल्डिंग किसी भी लॉन्ग टर्म हम कंपनी में अगर जाते हैं तो उसमें 50% के अबोव चाहिए, तो वो अच्छा बेनिफिट है, अच्छा साइन है। ये यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, जून 2025 में 55% का इनका शेयर होल्डिंग प्रोमोटर्स में है। इसके अलावा इसमें FIIs और DIs भी देखनी चाहिए। FII DIs का आना एक अच्छा साइन होता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कम हुआ है 2 क्वार्टर्स में, लेकिन वही प्रोपोर्शन में DIs बढ़े हैं। जैसा 11.86 था दिसंबर में, तो वो कम होकर 11.41% हुआ, लेकिन DIs जो 13.83% थे, DIs भी यहाँ पर दिसंबर के क्वार्टर्स में कम हुए हैं, लेकिन वही मार्च में जो FIIs कम हुए हैं तो उसका DIs नहीं, शायद हो सकता है वो हैंड जो चेंज हुए हैं तो 13.78% हो चुके हैं। वही FIIs
यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं आप जून 2025 में FIs 13.78 से 13.84% बढ़े हैं, और थोड़ा से उसी के अंदर FIs कम हुए हैं और DIs बढ़े हैं यहाँ पर। और पब्लिक के पास यहाँ पर थोड़ा सा शेयर जो है मार्च की क्वार्टर में कम हुआ है, और वही आपको जून में थोड़ा सा 0.06% का बढ़ा हुआ है। ये सारी चीजें हमें किसी भी शेयर को समझने में, देखने में आसानी होती है। जी मनीष भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली बताना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ने इसमें बताया कि अगर हम फार्म या सनफ्लावर की नियत से बैठना चाह रहे हैं ना, तो ये हम फंडामेंटल की तरफ जाएंगे। अगर हमारी नियत सीड्स की है ओनली, तो हम ओनली टेक्निकल बेस पर बिना फंडामेंटल देखे हुए भी ट्रेड ले सकते हैं। बट अगर फार्म्स और सनफ्लावर में जाना है तो फंडामेंटल देखना ही देखना है, और फंडामेंटल में हमें 2 या 3 कंडीशन भी मिल जाती है ना, तो भी हम बिस्मिल्लाह कर सकते हैं। जी, इसके अलावा जैसे कि हमारे मुनीश भाई ने भी आपको बताया था कि हमको क्या चीजें अवॉइड करनी है, यानी कौन सा शेयर्स होते हैं जो हमें अवॉइड करना है। ऐसे शेयर्स जिसमें सर्किट्स होते हैं, जैसे कि सर्किट स्टॉक जो बोला जाता है कि अपर सर्किट लग रहा है, फिर कुछ दिनों के बाद वापस लोअर सर्किट लग रहा है, वैसे शेयर्स से बचना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए भी, और हमारे जो हम शॉर्ट टर्म के लिए सीड्स वगैरह के लिए लेते हैं तो उसमें भी हमें बचना चाहिए। और जो शेयर्स का मार्केट कैप, यानी यहाँ पर हम ऊपर देख पाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो ये मार्केट कैप आपको नजर आता है। किसी भी कंपनी का मार्केट कैप वैसे तो 1000 करोड़ का बताया जाता है, जिससे नीचे के अगर शेयर्स होते हैं तो उसमें थोड़ा सा नए ट्रेडर्स के लिए बच के रहना चाहिए। मगर अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वाले हैं तो 500 करोड़ के ऊपर की कंपनी में ही ट्रेड करना चाहिए, ताकि पंप एंड डंप का कोई चांस हमें ना मिले। कोई जैसे 500 करोड़ की कंपनीज का ऐसा हाल होता है कि कुछ भी अगर प्रमोटर्स अगर कुछ करना चाहे किसी के साथ मिलकर, तो वो चीज करके आखिर में पब्लिक को फंसाया जा सकता है। तो वैसे चीजों में पंप एंड डंप कंपनीज बोला जाता है, तो वैसी कंपनीज से बच के रहना चाहिए। और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग मैंने बताया 50% से अबव रहती है तो बहुत अच्छा साइन है, और 50% से अबव रहने के बाद भी अगर वो चीज कम होती हुई आपको क्वार्टर एंड क्वार्टर नजर आ रही है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रमोटर्स कम हो रहे हैं, आपके 50% से कम होते होते आ रहे हैं, तो वो भी एक बुरा साइन है। वैसी कंपनीज में भी हमें ध्यान रखकर ट्रेड लेना है। लॉन्ग टर्म के लिए तो उस कंपनी से बच के रहना है। जी जी मनीष भाई, इसमें कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? इसमें ये है कि हमें पेनी स्टॉक से हमेशा बच के ही रहना है, कि हमेशा कोई जो मतलब 50 रुपए से नीचे के अपने शेयर हैं, या फिर 500 करोड़ के नीचे की कंपनियां हैं, तो हम उनसे बच के रहेंगे तो उतना ही सेफ रहेंगे, है ना। क्योंकि उसमें अपर सर्किट लगते हैं, उसी तरीके से लोअर सर्किट भी लगते हैं। मतलब कभी तो उसमें बायर्स नहीं मिलते हैं और कभी उसमें सेलर्स नहीं मिलते हैं। तो ऐसे स्टॉक से हम बच के रहेंगे तो थोड़ा सेफ रहेंगे। जी, अगर आपको किसी के कोई सवाल है इस बारे में तो आप सवाल कर लीजिए, तो इसका अगर आपको कुछ अगर जवाब की हम दोनों में से जो भी है इंशाल्लाह देने की कोशिश करेंगे। कोई सवाल नहीं है या किसी को कुछ समझ में नहीं आया? क्या सबको सब कुछ समझ में आ गया? जी आदिल भाई बोलिए। फंडामेंटल के हिसाब से 6 पोजीशन बताए हुए 5 स्टार में, उसमें से 2 पोजीशन भी अगर करेक्ट बैठे तो फिर ठीक रहेगा एंट्री लेना? नहीं, फंडामेंटल में तो आपको लगभग सभी चीजें देखनी है कि वो सारी चीजें, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं शेयर, जैसा आपने लॉन्ग टर्म यानी साल भर 6 महीने के लिए अगर आपको कोई स्टॉक लेना है, तो ये सारी चीजों में जितने ज्यादा पॉजिटिव चीजें मिल जाए उतना अच्छा है। 1-2 चीजों में इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, क्योंकि ये चीज आपको लॉन्ग टर्म में आप अगर स्टॉक लेंगे तो आपका चलेगा। जी भाई क्या बोले? सवाल आपका नहीं समझ में आया। मोनिश भाई ने बोला था कि उसमें 2-3 पोजीशन नहीं, वो आपको जो बताया गया है ना, वो चीजें आपको ऊपर के चारों जो स्टार्स होते हैं, यानी मंथली में आपको सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल होना है, वीकली में भी आपको सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल होना है, डेली में 2 कंडीशंस का मस्ट होना जरूरी है, और 15 मिनट्स में 2 कंडीशन का, ये 4 चीजें जो है चारों में आपको देखना है। बाकी ये फंडामेंटल्स में है, आप लॉन्ग टर्म के लिए तो आप जी फंडामेंटल में 6 पोजीशन होना जरूरी है। नहीं, 6 पोजीशन वैसा नहीं देखना रहता है आपको। ये सारी चीजों में 1-2 में थोड़ा सा बहुत ऊपर नीचे चल जाता है, लेकिन बहुत निगेटिव अगर रहता है कोई भी चीज तो अच्छा साइन नहीं होता है। यानी जैसे क्वार्टर रिजल्ट आपको देखना है,
क्वार्टर रिजल्ट आप देख रहे हो वो कंटिन्यूअसली डाउन जा रहा है, लेकिन दूसरी उसमें अगर डाउन जा रहा है तो ईपीएस ग्रोथ भी ऑब्वियसली डाउन ही रहेगा और ऑपरेटिंग मार्जिन भी उसका डाउन ही जाएगा। जब शेयर्स डाउन में रहते हैं और आप देख रहे हैं कि नहीं इसमें अगर शेयर होल्डर अच्छे हैं तो वैसा नहीं रहता है। उसमें आपको सारी चीजों में कुछ चीजें अगर ऊपर नीचे यानी थोड़ी बहुत 19-20 का फर्क आ रहा है तो चल जाएगा, लेकिन पूरी तरीके से आप नेगेटिव को कंसिडर करते हुए नहीं चल सकते। अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी स्टॉक आप लेकर रहे हैं तो आपको फाइनेंशियल्स का और फंडामेंटल्स को पूरे तरीके से देखना जरूरी है। अगर आपकी कंपनी अच्छी रहेगी तो फाइनेंशियल्स और आपके फंडामेंटल्स अच्छे ही रहेंगे। एक चीज दो चीज में अगर थोड़ा बहुत कमी पेशी होती है तो वो आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से कोई नेगेटिव चीज को आप कंसिडर नहीं कर सकते। जुनैद भाई, ये कोई शेयर को अच्छा होने के लिए उसका ईपीएस कितना होना चाहिए मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब कितना हम देख सकते हैं? अर्निंग पर शेयर जो बोलते हैं ना, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर बोल रहे हैं आप, वही ना? वो पॉजिटिव मतलब 0 के ऊपर चाहिए, पॉजिटिव चाहिए वो 20% का 20% उसका ईपीएस ग्रोथ जो है, जो हमारे समीर भाई बता रहे अभी 20% रहना चाहिए। यानी किसी कंपनी का प्रॉफिट जो रहेगा, जो भी आपका शेयर प्राइस रहेगा उसका 20% तो चाहिए। मतलब उसका जो शेयर का अमाउंट रहता है उसका 20% का अर्निंग पर शेयर उसका चाहिए। उसका कोई फार्मूला है क्या सर निकालने का, ईपीएस निकालने अर्निंग का? पर शेयर वो आपको स्क्रीनर पे नजर आ जाता है। इसका मैं आपको 1 मिनट देख के बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, 1 मिनट। कल इंशाल्लाह इसी पर फंडामेंटल पर सेशन होगा, फैजल भाई लेंगे तो उसमें कर लेंगे। ओके, डोंट ड्रैग टू मच। हाँ, असल में एक चीज बोलना ये भी रह गया था, कल का जो हमारा सेशन रहेगा वो 9:45 बजे रहेगा। जो हमारा रेगुलर 10:15 बजे होता है वो नहीं होगा, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा सेशन, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें। कल का हमारा सेशन 9:45 बजे रहेगा। सर जरा अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बारे में बता सकते हैं? कहाँ क्या बोले सर, आवाज आपकी नहीं आई। अपर सर्किट और लोअर सर्किट के बारे में थोड़ा जानकारी दे सकते हैं क्या? अपर सर्किट एंड लोअर सर्किट ये चीजें, जैसा स्टॉक का आज के रेट, आज का अगर उसका प्राइस 100 रुपए है, उसका अपर सर्किट जो परसेंटेज पे होता है, अगर किसी का अपर सर्किट 20% का है तो 100 रुपए वाला स्टॉक ज्यादा से ज्यादा 120 रुपए तक ही जाता है आज की तारीख पे। और लोअर सर्किट भी 20% अगर होता है तो आज का स्टॉक जो गिरेगा तो अगर सबसे नीचे भी जाएगा तो 80 रुपए के नीचे नहीं जाएगा, वो होता है लोअर सर्किट। यानी किसी भी कंपनी का शेयर का एक अपर सर्किट और लोअर सर्किट डिजाइन होता है, वो किस कैटेगरी में, उस हिसाब से वो 20% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 5% भी हो सकता है और 2% भी हो सकता है। कंटिन्यूअस अगर 20% का कहाँ से मिलेगा, तो देखिए अपने को कैसे समझ में आएगा? चार्ट में आपको नहीं, चार्ट के ऊपर समझ में आ जाता है आपको, और आप कहीं पर भी सर्च करके कंपनी का देख सकते हैं। वो चेन्नई जहाँ पेट्रोल पर भी है, तो अपर चेन्नई पेट्रोल, हाँ चेन्नई पेट्रोल, 1 मिनट। ये चेन्नई पेट्रोल, यहाँ पे कैंडल पे आप रखते हैं तो भी समझ में आ जाता है। और यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे कि जो आपका स्टॉक का नाम आप डालेंगे और उसका स्टॉक का सर्किट रेशो या सर्किट परसेंटेज डालेंगे तो आपको बता देगा। जैसा आप यहाँ पर देखना है आपका, जैसा हमारे समीर भाई ने बताया कि चेन्नई पेट्रोल उसका अपर सर्किट कितने परसेंट का है, तो यहाँ पर आप डालेंगे अपर सर्किट। चार्ट में ही दिखा रहे हैं जुनैद भाई जी। चार्ट पे यहाँ पे कहाँ पे आएगा समीर भाई? ये तो कैंडल पे तो नजर आता है। चार्ट को वाइडन करें तो दिखेंगे उसमें, जूम आउट करके सर्किट दिखेंगे उसमें। आप 15 मिनट में रखें, डेली में रखें। ये डेली में रखा हुआ है जी। थोड़ा पीछे जाएं, वीकली या मंथली में देखें। ये देखें, जो डाउनफॉल हुआ ना वो सर्किट उठाता है।
जी, इस तरीके से अगर कोई स्टॉक जो है स्टार्ट होते ही गिरना चालू हुआ तो एक एंड प्राइस यानी उसके सबसे लोएस्ट पे डेली कैंडल पे देखना पड़ेगा आपको। डेली कैंडल पे आपको नजर आता है कि वो अगर स्टॉक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये स्टॉक शुरू हुआ 756 से ओपन हुआ और उसी टाइम से नीचे गिरना चालू हुआ, 670 तक लो चला गया। तो ये होता है 10% का आपका सर्किट लगा यहाँ पर, 9.72% यहाँ नजर आ रहा है आपको चार्ट के ऊपर, यहाँ देख पाते। किसी भी स्टॉक का देखना है तो आप सर्च करेंगे गूगल पे या फिर किसी भी NSE BSE की साइट पे, तो आपको मालूम पड़ जाता है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक का जो सर्किट कैप यानी कौन से परसेंट में वो कैटेगरी में 20% में है, 10% में है, वो आप चेक कर सकते हैं, वो आपको दिख जाएगा वहाँ पर। जी जज़ाकल्लाह। जी और किसी के सवाल है तो पूछ लें वरना खत्म करते हैं। हो गया ना? जी बिल्कुल, कोई सवाल है अगर किसी का तो पूछ लें, वरना अस्सलाम हम वालेकुम। इंशाल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी बोलिए, आ रही है आपकी आवाज, आप बोलिए। विल विल्सपॉन लिविंग का ये जो बार बार गिर रहा है उसका रीजन क्या है? सेक्रेटरी जो रिजाइन दिया है उसके लिए कंपनी का डाउन हो रहा है ना, क्या हो रहा है? आप सर्च करके बोलिए ना, आप सर्च कीजिए, फंडामेंटल्स देखिए, क्योंकि अभी जो हम बता रहे हैं ना आपको कि कौन से भी स्टॉक का क्या चीज देखना है, फाइनेंशियल देखिए, उसकी कुछ न्यूज क्या आई है करंटली, आप उसको फॉलो कीजिए जो स्टॉक को, क्योंकि जब आप न्यूज वगैरह सर्च करेंगे इंशाल्लाह आप खुद ढूंढ पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या कुछ इश्यू आए हैं वो आपको देखना होगा, उसके हिसाब से ही आप उसको फॉलो कर सकते हैं कोई भी स्टॉक। उसके फंडामेंटल्स में आप चेक कीजिए कि उसके कुछ क्वार्टर रिजल्ट खराब आए हैं क्या, उसके शेयर होल्डर्स में देखिए, किसी शेयर होल्डर्स में आप उसने सेल करना शुरू किया है क्या, FIS ने बेचना शुरू किया है क्या। ये सारी चीजें को देखने के बाद ही हमें समझ में आएगा कि कौन सी कंपनी में कुछ डाउनफॉल या कुछ रीजन कौन सा हो सकता है जिसकी वजह से वो डाउन हो रहा है। तो आपको सर्च करना पड़ेगा, जैसे अभी हम बता रहे थे आपकी screener.in पर जाकर आपको उसके फंडामेंटल देखने पड़ेंगे। ये सारी चीजें आपको करनी होगी तो ही आप देख पाएंगे कि वो स्टॉक का परफॉर्मेंस क्यों वीक जा रहा है या वो स्टॉक का परफॉर्मेंस क्यों अच्छा जा रहा है। जी जी बोलिए, सवाल कीजिए। भाई एग्जिट के लिए जैसे मंथली में उसने 5 क्राइटेरिया दे रखे हैं, तो जी 5 हाँ, के इसके अलावा जैसे किसी भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाता है तो एग्जिट कर लेंगे। एग्जिट क्राइटेरिया में बताया गया ना, मोनीश भाई ने आपको बताया ही था कि आप अगर पॉजिटिव में हैं यानी आप प्रॉफिट में हैं तो आपको देखना है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा प्रॉफिट ठीक हो चुका है तो किसी एक भी कंडीशन में आप फुलफिल करते, मतलब किसी एक भी क्राइटेरिया को मिस करते, ये स्टॉक अगर मीट करता है तो उस क्राइटेरिया से पे आप एग्जिट हो सकते हैं। अगर आप लॉस में हैं 920 देखेंगे तो अगर वो क्रॉस डाउन हो गया और हिस्टोग्राम अपना पॉजिटिव है तो हिस्टोग्राम का वेट कर सकते हैं या फिर 920 के नहीं, हिसाब से तो क्रॉस आप डाउन। आपका प्रॉफिट, आपको दो चीज देखनी होगी। आप अगर प्रॉफिट में हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है प्रॉफिट जो हो गया है मेरे लिए काफी है, तो वो चीज में आप एग्जिट ले सकते हैं। मगर आपको अगर ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए मंथ में अगर उस 15 महीने ही हुए हैं, 10-12 महीने हुए हैं और अभी भी वो जी। रनिंग में है तो फिर हाँ। देखना रहे मुनासिब। नहीं तो उसको आपको मैं बोलूँ ना, प्रॉफिट आपको इनफ लगता है तो आप ठीक है एग्जिट कर लिए, नहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं पॉजिटिव में है अभी, डाउन में नहीं गया, MACD चल रहा है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं उसके लिए। आपको ऐसा नहीं है कि एक भी कंडीशन पे आप निकल जाइए। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बढ़ेगा आगे, पॉजिटिव कैंडल लग रहा है आपको, हिस्टोग्राम पॉजिटिव ही है, नेक्स्ट मंथ में आपको ऐसा लगता है कि पॉजिटिव ही रहेगा, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन जनरली 920 का क्रॉस डाउन होने के बाद हिस्टोग्राम नेगेटिव चला जाता है, पॉजिटिव नहीं रहता है। आदिल भाई, पहला क्राइटेरिया है वो आकर अर्ली सिग्नल देता है, ओके, जो CCI है 30/5, पहले वो देख लें, ओके। उसके बाद फोर्थ क्राइटेरिया है 920 क्रॉस डाउन, तो पहले देखेंगे आप, लास्ट फोर्थ वाला देखेंगे। लॉस से बचना है ना, 1 रुपया भी लॉस हो गया तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा ना, तो अर्ली सिग्नल जो CCI देता है उसको फॉलो करें एग्जिट में, ओके। ठीक भाई।
और होमवर्क दे दें जुनेद भाई, और नेक्स्ट सेशन के लिए आने से पहले होमवर्क रहेगा तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अभी हमारे मोनिश भाई ने आपको पूरी तरीके से जो हमें 5 स्टार स्टडी के बारे में बताया है, तो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा कि कल जो हॉलीडे रहेगा उसमें आप लोग एंजॉय भी करें और उसके साथ साथ ये स्टडी करें। ये पूरा जो चार्ट है उसको डाउनलोड करके आप प्रिंट निकाल के रखें और इस क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें स्टॉक्स में आप देखनी है, क्या नहीं देखनी है और कैसा देखनी है, वो सारी चीज़ों को कल दिन भर स्टडी करें। और कुछ स्टॉक्स आप निकालें, जैसे कि हमारे जो स्क्रीनर्स पे आते हैं कि जो फार्म में आ गया स्क्रीनर पे, उसको आप निकाल कर देखें कि ये जो कंडीशंस बताए जा रहे हैं 5 स्टार स्टडी में फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और निकाल के आप जब ग्रुप अनम्यूट होगा इंशाल्लाह कल 7 बजे के आसपास तो आप डालें, आपकी स्टडी शेयर करें ताकि आपको इस स्टडी के अंदर क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, आप खुद समझ सकें। ये स्टडी के बारे में आपको जो समझ में आ रहा है वो इंशाल्लाह उससे बहुत फ़ायदा भी होगा। क्योंकि अक्सर लोग जो सवाल करते हैं कि हमने चार्ट अपने स्क्रीनर में स्टॉक आया था देख लिया, अब कैसा करना है, एंट्री ले लेना है या नहीं लेना है, रुकना है, तो कब लेना है एंट्री या कब एग्जिट लेना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको 5 स्टार स्टडी में बताई गई है। इसको अच्छे से पढ़ें, समझें और उसके बाद अपने स्टडी को मजबूत करें। जी मोनिश भाई, आपके कुछ वर्ड्स इसमें हो जाए। मैं लास्ट में ये कहना चाहूंगा, आदिल भाई ने जो सवाल पूछा था उसके मुतालिक, अगर हम प्रॉफिट में हैं तो एक भी एग्जिट क्राइटेरिया मिलता है तो वो सिग्नल हमारे लिए काफी है निकलने के लिए। अगर हम लॉस में हैं तो आखिरी तिनके का भी सहारा लेना है, मतलब हर एक क्राइटेरिया को देखते जाना है कि वो क्राइटेरिया बाकी है या नहीं है लॉस से रिवर्स होने के लिए। बट प्रॉफिट में है तो एक ही सिग्नल मिल रहा है तो जी मोनिश भाई, दुआ पढ़ा लीजिए आप। कोई सवाल अगर है ही नहीं अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह लगभग सभी सवाल कवर कर चुके हैं आपने। जी मिल जाएगी ना यूट्यूब पर? जी बताइए क्या बोले आदिल भाई? रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर मिल जाएगी क्या? मिल जाएगी इंशाल्लाह, आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी इंशाल्लाह, आखिर में भी डाल दी जाएगी। वो टेलीग्राम में तो क्या है कि बार बार डाउनलोड करना होती है, यूट्यूब पे एक ही बार आप डाउनलोड कर लें। उल्टा यूट्यूब में आपको जब भी आप स्ट्रीम करेंगे आपको वापस से ये करेगा, स्ट्रीमिंग करेगा आपको। अगर आपने टेलीग्राम में डाउनलोड कर लिया है फाइल तो आपकी जब तक आप टेलीग्राम से रिमूव नहीं करते तब तक वहीं पर रखा रहेगा। फिर भी इंशाल्लाह दोनों जगह मिल जाएगा आपको, कोई इशू नहीं। ठीक सर, ठीक जज़ाकल्लाह। ठीक जी जुनैद भाई दुआ पढ़ा दूं? जी 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 आप पढ़ा दीजिए, दुआ पढ़ा दीजिए आप। जी 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन।